अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। आज एक न्यू वांगशन वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ जिसका नाम है सडनली मीट विद यू। वैसे ये एफएफ मॉडर्न है और एफएफ के बारे में बता दो तो यहाँ पर वांगजी एक अल्फ़ा है, विंग एक ओमेगा है, टॉप लाइन वांगजी, बॉटम विंग। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि वन शॉट एफएफ है, आपको पता चल जाएगा। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक हाई स्कूल जहाँ पर एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था, बहुत गुस्से में अपनी बैग को लेकर। शाम हो रही थी। पीछे से एक लड़के ने आवाज़ निकाला, मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना, तुम गलत समझ रहे हो, हम बस बेस्ट फ्रेंड हैं। जैसे कि तुम और मियाँ हो वैसे हम और सुयंग बेस्ट फ्रेंड हैं। तुम हमें गलत समझ रहे हो, प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो, मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए। बट वो इंसान चला गया वहाँ से, उसने कोई बात नहीं किया। वो इंसान बहुत गुस्से में था। सीन शिफ्ट होती है, 8 साल बाद का सीन दिखा जाता है। दुनिया बदल गई थी। वहाँ से एक बस गुजर रही थी। एक लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, हे रुको मेरे लिए प्लीज़, मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में पहले दिन है लेट। ओ माय गॉड, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुको। बट वो बस चली गई। उसने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये बस लेट क्यों होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं फिर से लेट हो गया हूँ। आज ऑफिस का फर्स्ट डे है और मैं फिर से लेट। पहले दिन भी लेट था जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था और अब फिर से लेट हो गया। तो आज तो हमारे ऑफिस में नया CEO आने वाला है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। तभी पीछे से एक आवाज़ आया, हे विंग, विंग रुको। फिर वो लड़का पीछे मुड़ता है। उस लड़के का नाम था विंग। उसने कहा, तुम? नेहा सिंह, क्या बात है? फिर नेहा सिंह ने कहा, हाँ तुम लेट हो गए, मैं भी लेट हो गया। विंग ने कहा, कितनी अच्छी बात है ना, हम लेट हो गए और आज देखो नया CEO आने वाला है और आज के दिन ही हम लेट। पता नहीं बॉस हमें क्या बोलेंगे, वैन चाहो में मार डालेगा, समझे। फिर उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने, वैन चाहो में मार डालेगा। विंग ने कहा, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी करो, हमें पहुंचना है। उसने कहा, रुको मैं कैब बुक करता हूँ। थोड़ी देर बाद वो लोग कैब से ऑफिस के सामने आते हैं जहाँ पर एक सेलिब्रेशन चल रही थी, जहाँ पर नया CEO आने वाला है। न्यू सिंह ने कहा, विंग सच कहूँ तो तुम भी इस शहर में नए हो और मैं भी। विंग ने कहा, चुप रहो ना, अभी अंदर जाने दो। फिर न्यू सिंह ने कहा, और पता है कुछ दिन पहले ही मैं आया हूँ और तुम्हारा रूम और मेरा रूम बिल्कुल भी आसपास नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को उठा दें नींद से। और देखो मुझे देर हो गई आज उठने में और फिर मैं लेट हो गया। तभी एक आवाज़ आई, हाँ और तुम दोनों हर रोज़ ऐसे ही करते रहोगे तो तुम दोनों को ऑफिस से बाहर निकाल दूँगा। विंग और न्यू सिंह रुक गए। ये आवाज़ सुनकर वो लोग बहुत डर गए थे। वो लोग पीछे मुड़ते हैं, वहाँ पर वैन निंग था। वैन निंग ने न्यू सिंह को देखा बहुत गुस्से में। न्यू सिंह एक ओमेगा है, वैन निंग एक अल्फ़ा था। वैन निंग ने कहा, हाँ तो तुम लोग लेट क्यों आए हो, आज बताओगे न्यू सिंह, तुम सो रहे थे है ना। और विंग तुम तो एक ही बोलोगे कि तुम्हारा बस छूट गया। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मेरा बस छूट गया। न्यू सिंह ने कहा, हाँ सही कहा आपने, वो मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ ना। वैन निंग ने कहा, जस्ट शट अप, अभी क्या अभी मेरे रूम में आओ। फिर उन दोनों ने कहा, ओके बॉस। फिर वैन निंग चला गया। विंग ने कहा, देखो फिर से डांट पड़ेगी हम दोनों को, चलो। और फिर वो दोनों चले गए। जब वो लोग बेंडिंग के रूम तक पहुँचे तब उन्होंने कहा, ये लो, ये फाइल्स लो। न्यू सिंह ये तुम्हारे लिए है, ये सब फाइल्स रेडी कर 1 घंटे के अंदर मेरे पास आओ। न्यू सिंह ने कहा, 1 घंटे के अंदर इतने सारे फाइल्स? वैनिंग ने कहा, हाँ इतने सारे फाइल्स। और विंग तुम तो इंटरव्यू के दिन से ही लेट आ रही हो और आज भी लेट आए है ना। तुम्हारा नया नया ऑफिस है, तुम फिर भी लेट आ रहे हो, इसी तरह माफ़ कर रहा हूँ। बट ये लो कुछ फाइल्स, इन्हें चेक करो और जो नया CEO आया है उनके पास देकर आओ, ठीक है। विंग ने कहा, क्या वो आ गए हैं? वैनिंग ने कहा, क्या तुम्हारे लिए वो वेट करेंगे कि तुम कब आओगे तब वो आएंगे। विंग ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद विंग भी उसकी फ़ाइल को लेकर चला गया। न्यू सिंह और विंग अपना काम कर रहे थे। न्यू सिंह ने कहा, ओ ये वैनिंग कितना खड़ूस है ना, देखो मुझे कितना सारा फाइल्स दिया है। विंग ने कहा, तो कंप्लीट करो जल्दी से। हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है न्यू सिंह, पता है कल मैं अपना फेवरेट सीरीज़ देख रहा था और उसे देखते देखते ना बहुत रात हो गया, बट मैं सो नहीं पाया। बट
मैं सुबह उठने के लिए देर हो गई और फिर मैं जल्दी जल्दी से बाहर निकला, बट मेरा बस मिस हो गया। हाँ। न्यू सेंग ने कहा, सेम टू यू, बट मैं तुमसे भी ज़्यादा लेट था। ही। विंग ने कहा, अपना काम करो। तभी उसके पास एक लड़का आया जिसका नाम वैन चाओ था। वैन चाओ ने कहा, हे विंग। विंग ने वैन चाओ को देखा। विंग ने कहा, हेलो बॉस, गुड मॉर्निंग। विंग उठ गया। वैन चाओ ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारे लेट आए हो? विंग ने कहा, हाँ। वैन चाओ ने कहा, हाँ, मैंने देखा नहीं तुम्हें, तुम उस सेलिब्रेशन में नहीं थे जब CEO आया था नया। विंग ने कहा, आई एम सॉरी सर। फिर वैन चाओ ने विंग के कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, विंग। वो विंग को टच कर रहा था। विंग को पता चल गया था कि वो उसे टच कर रहा है नॉटिली। उसे कहा, विंग तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है, चाहे तुम कितना भी लेट हो जाओ। विंग पीछे हटते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर। उसने वैन चाओ को ग्रीट कर लिया और सब लोगों ने उन दोनों को देखा। तभी वैन चाओ ने अपने आसपास देखा और फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, तो अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। विंग ने कहा, थैंक यू, और फिर वो चला गया। विंग ने कहा, थड़की कहीं का। न्यू सेंग ने कहा, मैं होता तो उसे लात मार देता, बट क्या करूँ, वो वैन कॉरपोरेशन का ओनर जो है, ओनर का बेटा है, बड़ा बेटा। उसके बाद विंग ने कहा, हाँ सही कहा, और वैनिंग छोटा बेटा है, इसीलिए तुम पर रौब जमाता है। न्यू सेंग ने कहा, मन करता है कि मैं उसे लात मार दूँ। तब एक आवाज़ आई, क्या तुम सच में लात मारने वाले हो? न्यू सेंग ने कहा कि ये कहाँ से आ गया। उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, अब नहीं तो मैं बोल रहा था कि जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं ना कि आप बहुत खड़ूस हो, मन करते कि मैं उन्हें लात मार दूँ। वैन निंग वहाँ पर था। वैन निंग ने कहा, अपना काम करो, लात मारना है किसे मैं देख लूँगा। न्यू सेंग ने कहा, जी सर। उसके बाद वो काम करने बैठ गया। विंग बहुत टाइम तक काम करता है, फाइल्स को कंप्लीट करता है। उसने देखा कि नई जो CEO आया है उसके रूम में एक लड़की कॉफ़ी लेकर जा रही है और वो जाते वक्त खुद को ठीक ठाक कर रही हैं। क्या CEO अनमैरिड है, बहुत हैंडसम है, जो ये लड़कियां बार बार फाइल्स को लेकर उनके पास जा रही हैं और जाने से पहले अपने बालों को, ड्रेस को और मेकअप को ठीक कर रही है? हाँ, पता नहीं, मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। विंग सारे फाइल्स को ठीक ठाक करने के बाद एक साथ कर लिया। उसने कहा, बस CEO का सिग्नेचर, उसके बाद मेरा काम ख़त्म। फिर विंग CEO की कमरे के सामने आ गया। उसने नॉक किया। उसने कहा, कम इन, और फिर विंग दरवाजे खोलकर अंदर आ गया। न जाने कि विंग को ये वॉइस बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लगी। विंग को लगा शायद ये वॉइस उसने कहीं ना कहीं सुना होगा। फिर विंग आगे आ गया। विंग नज़र झुकाकर उसे ग्रीट करता है। वो इंसान विंग को बिना देखकर कहता है और गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करता है। उसके बाद विंग ने टेबल के ऊपर देखा। उसके बाद उसने टेबल के ऊपर फाइल्स को रखते हुए कहा, सर ये आज का फ़ाइल वैनिंग सर ने आपको देने के लिए कहा है, प्लीज़ आप इन्हें चेक कर लेना। उस इंसान ने कहा, ओके। फिर विंग ने फाइल को टेबल के ऊपर रख दिया। जब उसने टेबल के ऊपर रखा तब उसने देखा कि टेबल के ऊपर CEO का नाम लिखा हुआ है। जब उसने नाम पढ़ा तब उसके होश उड़ गए। उसने पढ़ा, लान वांग जी, हांग वांग जुन। फिर उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई, उसके होश उड़ गए। लांग वांग जी, हांग वांग जुन। उसने फिर CEO को देखा। जब उसने CEO को देखा तब उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई, उसके होश उड़ गए, उसके बाल हवा में थे, उसकी जो गला था वो सूख गया। वो लान वांग जी था जिसे वो पहचानता है। उसे देखकर विंग बहुत इमोशनल भी हो गया। विंग की आंखों में आंसू भी आ गए। जब लान वांग जी अपने सिर को उठा ही रहा था विंग को देखने के लिए, विंग तुरंत पीछे मुड़ते हुए कहा, सर इन फाइल को चेक कर लेना। फिर वांग जी ने कहा, थैंक यू, बट तुम उस तरफ क्यों घूम गए? विंग ने कहा, मैं चलता हूँ सर। विंग जल्दी से घूमता है और ग्रीट करके फिर से घूम जाता है। वांग जी उसका फेस देख ही नहीं पाया। वांग जी ने कहा, ये कैसा स्टाफ है? उसके बाद विंग बाहर चला गया। विंग दरवाजे को बंद कर कर पीठ लगाकर अपने सीने के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, ये मैंने क्या देखा? क्या वो लान वांग जी था? मैंने अपनी आंखों से देखा, वो लानसानी था।
वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो सीईओ है। मैंने सुना था कि वो जर्मन में है। वो जर्मन से वापस कब आया? और वो सीईओ कैसे बन सकता है? वो भी इस ऑफिस का। क्या उसे कोई और ऑफिस नहीं मिला? गॉड, मैं क्या करूँ? मुझे इससे बच कर रहना पड़ेगा। उसके बाद वो भी अपनी सीट पर आ गया। न्यू सिंह फाइल को देने के लिए वेनिंग के पास गया था। वापस आकर अपनी बैग को उठाते हुए कहा, हाँ मैं बहुत थक गया हूँ। वो बैठ गया, पानी पी लिया और सारे बचे कुछ फाइल्स को अपने बैग के अंदर रखते हुए कहा, देखो फिर से उन्होंने कहा है घर से करके लाने के लिए। कुछ और फाइल भी दिया है मुझे। मैं क्या करूँ वेइंग, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वेइंग ने कहा, तुम एक काम करो, मुझे कुछ और फाइल दे दो, मैं भी इसे कर लूँगा। तभी वेन चाओ ने कहा, तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है वेइंग। वेइंग ने कहा, क्यों, क्या हुआ बॉस? वेइंग उठ गया। वेइंग ने उसे ग्रीट किया। वैन चाओ ने वेइंग को कुछ फाइल देते हुए कहा, ये लो वेइंग, यहाँ पर 5 फाइल है, प्लीज़ इन्हें एक बार चेक कर कर अच्छे से रेडी कर कर मुझे दे जाना, ठीक है? कल। वेइंग ने कहा, 5 फाइल कल? ठीक है, मैं इन्हें कर दूँगा। वैन चाओ ने कहा, गुड। उसने उसके सिर को सहला दिया और फिर बस चला गया। वेइंग ने अपनी बालों को टच करते हुए कहा, इसे किसने कहा है मेरा हेयर स्टाइल ख़राब करने के लिए? वो बैठ गया और एक फ़ाइल को लेकर कहा, हाँ इतना काम करो, इतना काम करो, काम करते जाओ। गॉड, मुझे घर जाना है, अब अच्छा नहीं लग रहा है। न्यू सिंह ने कहा, मुझे भी। वेइंग और न्यू सिंह बात कर ही रहे थे तभी लान वांग जी अपनी ऑफिस रूम से बाहर आता है। जब वो बाहर आ रहा था तब सब लोग उठकर उसे गुड इवनिंग बोल रहे थे, क्योंकि अब इवनिंग हो गई थी और छुट्टी होने का वक्त भी हो चुका था। वांग जी वहाँ पर आता है और क्लैप करते हुए कहा, आज के लिए बस इतना ही, अब आप लोग घर जा सकते हो। फिर उन लोगों ने कहा, इतनी जल्दी? फिर वांग जी ने कहा, हाँ। वेइंग ने अपने सिर को नीचे की तरफ झुका लिया और कंप्यूटर के अंदर घुस रहा था। न्यू सिंह ने कहा, वाओ ये कितना हैंडसम है, देखो ये लान वांग जी कितना हैंडसम है ना। वेइंग तुम क्या कर रहे हो? वेइंग ने कहा, फाइल्स को चेक कर रहा हूँ। न्यू सिंह ने कहा, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम छुप रहे हो? क्या तुमने कोई गलती किया है? वेइंग ने कहा, नहीं तो। फिर वहाँ पर एक ड्राइवर आ गया। उसने कहा, बॉस गाड़ी आ गई है। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है चलो, और फिर वांग जी चला गया। वेइंग ने कहा, हाँ बच गया। न्यू सिंह ने कहा, क्या हुआ वेइंग, किससे बच गए? वेइंग ने कहा, चूहा 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 चूहा। न्यू सिंह ने कहा, चूहा? कहाँ चूहा? कहाँ चूहा है? कहाँ चूहा है? वेइंग ने कहा, चला गया चूहा चला गया, इसीलिए बोला कि बच गया। न्यू सिंह ने कहा, अच्छा हुआ चला गया, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है वेइंग। वेइंग ने कहा, हाँ पता है, चलो घर चलते, मैं बहुत थक गया हूँ। न्यू सिंह ने कहा, ठीक है। उसके बाद न्यू सिंह और वेइंग ऑफिस से बाहर आ गए और वो लोग बस के लिए बस स्टॉप पर वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी। तभी वो गाड़ी रुक गई अचानक, और रुकने के बाद उसने कांच को डाउन किया। जब उसने कांच को डाउन किया, वहाँ कोई और नहीं बल्कि लान वांग जी था। लान वांग जी बस स्टॉप की तरफ देख रहा था। उसने कहा, क्या ये वेइंग? तभी वहाँ पर बस आ गई और फिर वो गाड़ी और वेइंग के बीच में आ गई और वांग जी वेइंग को अच्छे से देख नहीं पाया। जब बस चली गई तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। वांग जी ने कहा, क्या मैंने उसे देखा? मुझे लगा कि वो वेइंग है, लेकिन वो तो इस शहर में नहीं रहता है ना। हाँ, बट मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मैं उसे बहुत ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो मिला ही नहीं। उसके बाद वांग जी चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वेइंग जब अपने कमरे में उठता है तब उसके कमरे पूरी तरीके से बर्बाद होती हैं। उसे कहा, आह गॉड, कम से कम फाइल्स तो ख़त्म हो गई जो वैन चाओ ने मुझे दिया था। क्या मैं लेट हो गया? ओ माय गॉड, ये बोलकर वेइंग दौड़ लगाता है, जल्दी से रेडी होता है और रेडी होने के बाद फटाफट से वो निकल जाता है। उसने न्यू हुसैन को कॉल लगाया। न्यू हुसैन ने कहा, मैं बस स्टॉप पर हूँ, तुम जल्दी आ जाओ वेइंग, आज हम लेट नहीं हो सकते हैं। वेइंग ने कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ। वेइंग बहुत स्पीड से आता है और फिर बस स्टॉप में आता है और तभी बस आ जाती है। न्यू हुसैन ने कहा, वाह क्या टाइमिंग है। उसके बाद वो लोग बस पर उठ जाते हैं और फिर वो लोग आ जाते हैं ऑफिस। जब वो लोग ऑफिस पहुँचते हैं तब सब लोग आ चुके थे। वेनिंग ने कहा, क्या बात है, आज तुम दोनों टाइमिंग पर आए हो? वेइंग ने कहा, हाँ थैंक गॉड, आज हम टाइम पर आ गए।
वेंडिंग ने न्यूसेंग से कहा, तुम्हारा फाइल्स कहाँ है जो मैंने कहा था लाने के लिए? उसे कहा, मैं लेकर आ चुका हूँ। वेंडिंग ने कहा, ठीक है तो तुम लेकर आओ, मैं उन्हें चेक करूँगा मेरे केबिन पर अभी के अभी, क्विकली, ओके। उसे कहा, ओके सर। और फिर वेंडिंग चला गया। न्यूसेंग ने कहा, ये मुझसे कितना काम करवाता है। विंग ने कहा, चलो अपना काम करते हैं। और फिर वो लोग अपनी टेबल पर आकर बैठते हैं। जब विंग अपनी टेबल के पास आता है तब उसने देखा कि वांग जी उसकी तरफ आ रहा है, बट वांग जी ने उसे देखा नहीं। विंग ने अपने बैग को अपने फेस के पास रखते हुए कहा, जी इस तरफ क्यों आ रहा है ये चूहा? न्यूसेंग ने कहा, चूहा? विंग ने कहा, वो चूहा था यहाँ पर अभी एक। वांग जी वहाँ पर आ गया, लेकिन वो एक लड़की के पास आया। वो एक फ़ाइल लेकर आया। उसने कहा, तुमने जो फ़ाइल मुझे कल दिया था वो अच्छे से तुमने कंप्लीट नहीं किया है, ये देखो इसका लास्ट पेज अभी भी रह चुका है। उस लड़की ने कहा, ओह आई एम सॉरी सर, मैं भी ठीक कर देता हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ तुम ठीक करो और इसे देखो, इसे अच्छे से करना। वांग जी उस लड़की के साथ बात कर रहा था और विंग अपनी आंखों को बैग के थोड़ा सा ऊपर उठाकर उसे देख रहा था। उसने कहा, इतना बात करने की क्या ज़रूरत है? क्या ये नहीं जा सकता है? अपना काम खुद नहीं कर सकता है? कब से बात कर रहा है, जाना यार यहाँ से, मैं भी अपना काम करूँ। उसके बाद वांग जी ने कहा, ठीक है तो तुम करो, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो चला गया। विंग ने कहा, थैंक गॉड, वो चला गया। उसके बाद विंग सारे फाइल्स को लेकर वैन चाओ के केबिन में चला गया। वैन चाओ ने विंग को देखते हुए कहा, अरे विंग तुम आ गई? विंग ने कहा, सर ये फाइल्स जो आपने कहा था। वैन चाओ ने कहा, हाँ विंग, तुम इसे यहाँ पर रख सकते हो। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग ने रख दिया। फिर वैन चाओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? विंग ने कहा, कब कुछ भी तो नहीं हुआ है। फिर वैन चाओ ने कहा, कुछ तो हुआ होगा ना। उसने विंग के हाथ को अच्छे से पकड़ लिया। विंग ने कहा, नहीं सर, कुछ भी तो नहीं हुआ है, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद विंग ने अपने हाथ को छुड़ा लिया। वैन चाओ ने कहा, विंग तुम्हें एक बात कहनी थी। विंग ने कहा, हाँ कहिए। वैन चाओ उठ गया। उसने कहा, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? विंग ने कहा, हाँ अब हैंडसम हूँ बहुत, जब मैं पहली बार ऑफिस में आया था तब, लेकिन धीरे धीरे आप कैसे काले होते जा रहे हो। आपका स्किन का कलर अब पहले की तरह नहीं रहा और आपका स्किन भी ख़राब होता जा रहा है। वैसे आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हो? वैन चाओ ने कहा, क्या सच में? मैं सच में काला होता जा रहा हूँ? विंग ने कहा, हाँ सच में, मैं सच कह रहा हूँ, आप अब हैंडसम नहीं रहे। ये सुनकर वैन चाओ के होश उड़ गए। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बहुत हैंडसम हूँ। विंग देखो मुझे। विंग ने कहा, आई एम सॉरी सर, बट आप पहले हैंडसम थे, पता नहीं क्यों आपका फेस ऐसा बन गया, आप कोई दूसरा फेस वॉश यूज कीजिए। वैन चाओ ने कहा, ओह तुमने सही कहा। फिर वैन चाओ मिरर में देखने के लिए भर गया। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। और फिर विंग निकल गया। विंग ने कहा, बच गया। ये लोग कितने बकबक करते हैं। और फिर विंग अपने टेबल पर आ गया। थोड़ी देर काम करने के बाद विंग थोड़ा आराम करता है। विंग ने कहा, ये फ़ाइल कितना फ़ाइल चेक करूँ, मुझे अब बहुत थकान फील हो रही है, टाइप करते करते मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। न्यूसेंग ने कहा, तो तुम कॉफ़ी पी लो। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए। ठीक है मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। न्यूसेंग तुम्हें कॉफ़ी चाहिए? न्यूसेंग ने कहा, ठीक है तो मेरे लिए भी लेकर आना। उसने कहा, अच्छा ठीक है। विंग वहाँ से आ रहा था कॉफ़ी लेने के लिए और इधर वांग जी जो कि हैं वो वॉशरूम जा रहा था। वो वॉशरूम चला गया और विंग चला गया कॉफ़ी कैंटीन में लेने के लिए। उसके बाद वो एक ट्रे करके, मतलब ट्रे से वो 2 कॉफ़ी के कप लेकर आ रहा था और अचानक उसने देखा कि वांग जी उसके सामने आ गया। मतलब वांग जी वॉशरूम से इधर से आ रहा है और वो कैंटीन से निकल रहा है और उसी रास्ते से आ रहा है और वांग जी उसके सामने आ गया। उसके साथ उसकी टक्कर हो गई और कॉफ़ी वांग जी की सर पर लग गई, उसके कोट पर लग गई। वांग जी ने कहा, ओ सिट फट द। तब इसने विंग को देखा। विंग ने अपनी नज़र को झुका लिया, अपने फेस को झुका लिया, पूरे झुका लिया था उसने। उसको सिर्फ उसके बालों दिखाई दे रहा था।
वांग जी ने कहा, ये तुमने क्या किया? विंग ने कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। दरअसल वो मैंने नहीं देखा। वांग जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, जाओ यहाँ से। उसके बाद वांग जी चला गया। विंग ने कहा, ये मैं क्या करूँ? तभी वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, सुनो, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लेकर आना। विंग ने कहा, मैं? वांग जी ने कहा, हाँ तुम। विंग उस तरफ घुमा हुआ था। विंग ने कहा, ठीक है, मैं लेकर जा रहा हूँ। वांग जी चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैं क्या करूँ? उसके बाद विंग चला गया कैंटीन में। एक कप कॉफ़ी लेने के बाद वो पहले अपने चेयर के पास आया और एक फ़ाइल को उठाते हुए कहा, मैं क्या करूँ? फिर न्यू हुसैन ने कहा, ला मुझे कॉफ़ी दो। विंग ने कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, वांग जी सर के लिए है। उसने कहा, मेरा कॉफ़ी कहाँ है? विंग ने कहा, वो गिर गई है, तुम जाकर खुद ले लो। हाँ, मुझे फिर से जाना पड़ेगा देने के लिए। न्यू सिंह ने कहा, ठीक है, जाकर दे आओ। विंग ने कहा, तुम जाओ ना, दे कर आओ। न्यू सिंह ने कहा, मुझे बहुत सारा काम है, प्लीज़ जाओ ना विंग, तुम दे कर आओ। तुम्हें उसने कहा है, मुझे नहीं कहा। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग ने कहा, मैं क्या करूँ? हाँ, मास्क पहन लेता हूँ। उसके बाद विंग ने अपनी बैग से मास्क को बाहर निकाला और उसने मास्क पहन लिया। और मास्क पहनने के बाद वो अंदर आया। वांग जी ने उसे अंदर आने के लिए बोला। विंग अंदर आ गया। उसने वांग जी की टेबल के ऊपर कॉफ़ी को रख दिया। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उसने वांग जी से कहा, सर आपकी कॉफ़ी। वांग जी ने कहा, थैंक यू। उसके बाद वांग जी ने उसकी तरफ देखा। वांग जी ने उसे अच्छे से देखा, पर विंग ने मास्क लगाया था, लेकिन उसकी आंखें वांग जी को न जाने की बहुत ज़्यादा जाने पहचाने से लग रही थी। उसने कहा, तो तुम्हारी आंखें? विंग ने कहा, ये पक्का मुझे पहचान लेगा। नहीं, ये मुझे ना पहचाने। हाँ, मैं क्या करूँ अब? मुझे कोई दूसरी जॉब भी नहीं मिलेगी अभी। बहुत मुश्किल से मुझे ये जॉब मिला है, और अगर मैं यहाँ से भी निकल गया तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा। सर, अब मैं चलता हूँ। वांग जी ने विंग को देखा। उसके बाद विंग चला गया। वांग जी ने कहा, उसकी आंखें, मैंने उसे कहीं देखा है, उसकी आंखों को मैं पहचानता हूँ, उसकी आंखें तो बिल्कुल। फिर उसने अपनी फ़ोन से एक फ़ोटो को बाहर निकाला। उसे कहा, विंग, तुम कहाँ हो? तुम्हारी आंखें, मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे लगा कि वो तुम हो। क्या वो तुम थे विंग? हाँ, तुम कहाँ हो विंग? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, और कितने साल ढूंढूं? 8 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ विंग। तुम कहाँ हो विंग? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सीन कट होती है। विंग अपने मार्क्स को उतारते हुए कहा, बच गया, बाल बच गया। आज मेरा मार्क्स ने मुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं उसके सामने तो नहीं जा सकता हूँ ना। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सीन कट होती है। वांग जी अब अपने केबिन से बाहर आया था, वो कुछ बताने के लिए। उसके बाद वो क्लैप करते हुए कहा, हमारी तरफ ध्यान दीजिए, वहाँ पर वैन चाओ और वैनिंग भी था, और वैनचिंग भी वहाँ पर आ चुकी थी। जो सब लोग ऑफिस में एम्प्लॉय थे वो सब लोग खड़े हो गए थे। विंग ने कहा, मैं क्या करूँ? उसने मास्क पहन लिया। विंग ने कहा, अब यही एक उपाय है मास्क पहनने का, और फिर मास्क पहनकर वो खड़ा हो गया। तभी वैनचाओ ने कहा, हे, तुमने मास्क क्यों पहना है? विंग ने कहा, वो मेरी तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे कहा है मास्क पहनने के लिए। वैनचाओ ने कहा, ओह, तुम्हें क्या हुआ है? विंग ने कहा, कुछ खास नहीं, बस जुकाम हुआ है, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर वैनचाओ ने कहा, तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ है ना? विंग ने कहा, नहीं सर, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। फिर वांग जी ने कहा, तो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, कल हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एक मीटिंग है, और मीटिंग को अटेंड करने के लिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर आने वाले हैं। सो आप में से किसी और एक को हमारे साथ वहाँ पर रहना पड़ेगा, और उन्हें हैंडल करना पड़ेगा, और अच्छे से उन्हें समझाना पड़ेगा। सब कुछ स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तो आप में से कौन बेहतर है? किसी ने कुछ नहीं कहा। वैनचाओ विंग को देख रहा था। वैनचाओ ने कहा, हाँ, मुझे मिल गया, वो कौन कर सकता है? वांग जी ने कहा, वो कौन कर सकता है? फिर उसने कहा, विंग कर सकता है। वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग? फिर वैनचाओ ने कहा, हाँ, विंग।
तुम करोगे वो काम, उसने विंग को दिखाते हुए कहा। अब वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने अपनी नज़र को झुकाते हुए कहा, क्या इसे बताना ज़रूरी था कि मेरा नाम विंग है? वांग जी ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? फिर वैन चाओ ने कहा, इसका नाम विंग है वांग जी। मैंने कितनी बार कहा है इसका नाम विंग है, और यही कल करेगा सब कुछ, है ना विंग? बट विंग चुपचाप खड़ा था। विंग ने कहा, क्या विंग तुम हमारी बातों को सुन रहे हो या नहीं? विंग ने कहा, यस सर। फिर वैन चाओ ने कहा, तुम करोगे कि नहीं? विंग ने कहा, ओके सर। फिर वांग जी ने कहा, तुम अपना मास्क हटाओगे? वैन चाओ ने कहा, वांग जी तुमने सुना नहीं, उसकी तबीयत ख़राब है और उसे जुकाम हुआ है, इसीलिए वो मास्क नहीं हटा सकता है। वांग जी ने कहा, तुम्हारी आंखें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? फिर विंग ने कहा, ओके सर मैं करूँगा, अभी मुझे बहुत सारा काम है, क्या मैं अपने फाइल्स को कंप्लीट कर सकता हूँ? वैन चाओ ने कहा, हाँ हाँ करो करो, चलो वांग जी हम कल के लिए प्लानिंग करते हैं। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग, उसने विंग को फिर से देखा, बट विंग बैठ गया और अपना काम करने लग गया। फिर वहाँ पर न्यू सेंग बैठा। वैनिंग ने और वैनचिंग ने नोटिस किया। उसने कहा, ये वांग जी विंग को देखने के लिए बेताब क्यों है? क्या वो विंग को जानता है? फिर वैनिंग ने कहा, मुझे नहीं पता, वैसे भी वो बहुत अमीर है, वो जान सकता है विंग को। शायद विंग पहले कभी ऐसे ऑफिस में काम कर चुका होगा जहाँ पर वांग जी पहले CEO था, लान कॉरपोरेशन में। यह सुनकर वैनचिंग ने कहा, बट लान कॉरपोरेशन और वैन कॉरपोरेशन कोलैब कर चुके हैं। अगर लान कॉरपोरेशन में विंग पहले काम करता था तो ये हमें पहले पता होता, बट विंग तो पहले कभी भी कहीं पर भी काम नहीं कर चुका है, ये उसका फर्स्ट जॉब है हमारे ऑफिस में। वैनिंग ने कहा, मुझे नहीं पता सीजिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। और न्यू सिंह, तुम भी अपना फाइल कंप्लीट करके यहाँ पर लेकर आओ। उसने कहा, यस सर। फिर वैनिंग चला गया। न्यू सिंह ने कहा, हे विंग, क्या तुम लान वांग जी को जानते हो? विंग ने कहा, हाँ जानता हूँ ना, वो हमारे ऑफिस का CEO है। उसने कहा, नहीं, वो ऐसे तुम्हें देख रहा था, तुम्हारे पास ऐसे आया जैसे कि वो तुम्हें पहचानता है, और तुम्हारे फेस देखने के लिए वो तरस रहा था, तुमने देखा? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। न्यू सिंह ने कहा, ओह अच्छा, सही कहा तुमने। उसके बाद न्यू सिंह भी अपना काम करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग तैयारी के साथ आया था। उसने कहा, रूम में अंदर घुसने से पहले मास्क पहन लूँगा, बस काम खत्म। लान वांग जी का हिम्मत भी नहीं है मेरा मास्क उतार कर देखे। हाँ, उसके बाद विंग ऑफिस में आ गया था। न्यू सिंह ने कहा, जल्दी जाओ विंग, तुम्हें केविन में बुला रहे हैं, वो लोग अभी मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। विंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ, हाँ बस मास्क पहन लूँगा जाकर। सब लोग अंदर बैठे हुए थे। लान वांग जी, लान कोरेन, वैन रोहान, वैन चाओ, उसके बाद लान सिचैन, बहुत लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हुए थे, जैसे कि जिन गुआंग शियाओ, जिन गुआंग याओ, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। वैन चाओ, वैनचिंग, वैनिंग, वेंजो, उसके बाद उनका बॉडीगार्ड विनसोलियो वहाँ पर खड़ा था, और लान वांग जी अपने पेन के साथ खेल रहा था और कुछ सोच रहा था। विंग ने कहा, मैं आ गया। तभी वैनचिंग बाहर आ गई। उसने कहा, विंग तुम आ गई, चलो अंदर चलो, विंग बहुत लेट हो गया है। विंग ने कहा, हाँ मैम मैं आ चुका हूँ, अब मैं जाऊँगा अंदर, पहले मास्क पहन लूँ। हाँ, वैनचिंग ने कहा, मास्क क्या ज़रूरत है, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो विंग। विंग ने कहा, हाँ ज़रूरत है, बट विंग जब अपने बैग में ढूंढता है वहाँ पर तो मास्क था ही नहीं। विंग ने कहा, ओह नहीं, मैं अपना मास्क लाना भूल गया, मैं मीटिंग नहीं कर सकता हूँ। फिर वैनचिंग ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, मैम आई एम सॉरी मैम, मैं ये मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं मास्क लाना भूल गया। वैनचिंग ने कहा, विभूषण तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? विंग देखो, अभी अंदर चलो, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बेइज्जती मत करो। विंग ने कहा, लेकिन मैं मास्क लाना भूल गया ना। वैनचिंग ने कहा, कुछ नहीं होगा, अंदर चलो। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और वो उसे लेकर अंदर आ गई। सब लोग वैनचिंग को देखते हुए कहा, कहाँ है वो जो हमें समझाने वाला है प्रोजेक्ट के बारे में, तुम्हारे यहाँ का एम्प्लॉय? फिर वैनचिंग ने कहा, हाँ वो आ चुका है, और ये प्रोजेक्ट
उसका दिमाग से ही निकला है और उसने हमें समझाया है। वो हमारा यहाँ का नया एम्प्लॉय है। हमें लगा कि हम किसी और को देकर ये समझाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये उसका प्रोजेक्ट है तो हमें उससे बात करना चाहिए और इसके लिए इसे पैसे भी मिलेंगे। विंग सामने आ गया, बट अभी तक वांग जी ने विंग को नहीं देखा था। जब विंग ने कहा गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन, तब वांग जी ने विंग को देखा। तब वेंचिंग विंग के बीच में खड़ी थी, वांग जी के बीच में, क्योंकि वो दोनों साइड में खड़े थे और बीच में वेंचिंग खड़ी थी, तो वांग जी से देख नहीं पा रहा था अच्छे से। फिर वेंचिंग ने कहा जाओ सामने जाओ। विंग ने कहा ठीक है। फिर लान कोरैन ने कहा हम भी देखेंगे विंग तुम कैसा काम करते हो। अब वांग जी ने विंग को देखा। जब उसने विंग को देखा तब उसके होश उड़ गए। उसने कहा विंग, और फिर वांग जी खड़ा हो गया। उसने कहा विंग। विंग ने भी वांग जी को देखा। उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। लान कोरैन ने कहा वांग जी क्या हुआ है। वांग जी ने अपने अंकल को देखते हुए कहा नहीं कुछ नहीं अंकल। उसके बाद वो बैठ गया। उसने विंग को देखा और उसकी होंठों के ऊपर एक स्माइल आ गई थी। 8 साल से वो विंग को ढूंढ रहा है, लेकिन फाइनली उसे विंग मिल गया। फिर विंग उस प्रोजेक्ट के बारे में समझाना स्टार्ट करता है। विंग का आइडिया सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग नर्वस फील तो कर रहा था, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं रहा था। विंग का एटीट्यूड हाई लेवल पर था और विंग बहुत अच्छे से समझा रहा था। समझाने के बाद विंग ने कहा अब मैं चलता हूँ। सब लोगों ने कहा तुम्हारा प्रोजेक्ट का आइडिया हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। विंग ने कहा थैंक यू सो मच, और फिर विंग वहाँ से निकल गया। विंग वहाँ से निकलने के बाद वांग जी ने कहा मैं भी आता हूँ। विंग बाथरूम की तरफ जा रहा था। वांग जी ने कहा विंग, बट विंग ने उसे इग्नोर किया और बाथरूम के पास चला गया। वांग जी उसके पास आ गया। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा विंग रुको। विंग रुक गया। विंग ने वांग जी को देखा। उसने कहा यस सर। उसके बाद वांग जी ने विंग को खींचते हुए कहा विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम, इसका मतलब विभूषण तुम ही थे। उस दिन मास्क पहनकर तुम ही आए थे। मैंने कहा ना तुम्हारी आंखें मुझे जानी पहचानी से लग रही थी। तुम छुप कर क्यों रह रहे थे, तुमने मास्क क्यों पहना, और तुम मुझसे मिले क्यों नहीं विंग। विंग को हज़ारा सवाल वांग जी कर रहा था। विंग ने अपने हाथ को देखा और फिर वांग जी को देखा। विंग ने कहा सर मेरा हाथ छोड़ दीजिए। वांग जी ने कहा विंग मेरी बातों का जवाब दो, इतने साल तुम कहाँ थे विंग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विंग ने कहा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है सर, और एक नॉर्मल एम्प्लॉय से आपका क्या ख़ास बात रह सकता है जो आप उसके हाथ पकड़ के खींच रहे हो। वांग जी ने उसके हाथ को छोड़ते हुए कहा विंग ऐसे मत बोलो, तुम जानते हो कि हम, तभी विंग ने कहा बस वो वक्त बीत चुका है, 8 साल बीत गए हैं लान वांग जी, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे सब कुछ याद मत दिलाओ प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। वांग जी ने कहा विंग तुम मुझसे अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो ना। विंग ने कहा नहीं। क्या तुमने शादी कर लिया। वांग जी ने कहा विंग वो, तभी विंग ने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं, प्लीज़ फिर से हाथ मत बढ़ाओ लान वांग जी। और फिर ये भूलकर वो टॉयलेट के अंदर चला गया। सीन कट होती है। थोड़ी देर बाद एक लड़की आकर बोलती है कि आपको लान वांग जी सर बुला रहे हैं। विंग ने कहा मुझे पता था, अब ये होता ही रहेगा, ठीक है तुम जाओ। फिर विंग चला गया। विंग ने नॉक किया। वांग जी ने कहा हाँ आ जाओ। उसके बाद विंग अंदर आ गया। दरवाज़ा बंद करते हुए विंग ने कहा सर आपने मुझे बुलाया। वांग जी ने कहा विंग मुझे सर मत बोलो, तुम मुझे लंजा बोलो ना, तुम मुझे बोलते थे ना लान सान। विंग ने कहा कब, मुझे कुछ याद नहीं है। वांग जी ने कहा विंग तुम क्यों नाटक कर रहे हो भूलने का, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ, तभी विंग ने कहा जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैं भूल चुका हूँ, प्लीज़ दोबारा मुझे याद मत दिलाइए, मैं वो सब कुछ याद नहीं करना चाहता हूँ, वो सब बुरी यादें हैं, मैं उससे भूल गया हूँ, 8 साल से तड़प रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर लान वांग जी, प्लीज़ सर। वांग जी ने कहा विंग, लेकिन विंग ने कहा और हाँ मुझे ऐसे कैबिन में मत बुलाइए, वरना सब लोग आपको गलत समझेंगे, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ और आप एक अल्फ़ा हूँ। हो सकता है कि ये बात आपके लिए नॉर्मल हो, बट बाहर वाले बहुत कुछ बोलेंगे। आप बार बार मुझे ऐसे
केबिन में मत बुलाना। और बाथरूम में मेरा हाथ पकड़ लिया था, वो भी एक लड़की ने देख लिया है। अब शायद वो कुछ और समझेगा। वांग जी ने कहा। लेकिन विंग विंग ने कहा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। विंग चला गया बाहर। वांग जी ने कहा विंग वो बट विंग चला गया था। उसके बाद विंग अपनी चेयर पर आ गया। वो बहुत नर्वस फील कर रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे। न्यू सिंह ने विंग से पूछा, विंग तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? और सर ने तुम्हें अंदर क्यों बुलाया था? कुछ हुआ है क्या विंग? तुमसे कुछ गलती हो गई? विंग ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बस ऐसा ही उन्होंने फाइल के बारे में पूछा। न्यू सिंह ने कहा, यहाँ पर एक लड़की बोल रही थी कि तुम और सर बाथरूम के पास बात कर रहे थे, सर ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। विंग ने कहा, ओ वो बात वो दरअसल ना ऐसी बात है कि मेरे हाथ पर ना कुछ लग गई थी जब मैं मीटिंग रूम पर था, तो वही वो मुझे बताने के लिए आए थे। फिर न्यू सिंह ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, और तुम इतने गंदे नहीं हो जितनी गंदी बातें ये लोग बोल रहे हैं विंग तुम्हारे लिए। विंग ने कहा, मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ, वो उसका कहना है, वो कहते रहेंगे। न्यू सिंह ने कहा, ठीक है विंग, अभी घर जाने का वक्त भी हो चुका है, चलो हम पैकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। फाइल्स को बैग के अंदर रखते हैं, बहुत सारे फाइल्स हैं जो घर में काम करना पड़ेगा सब कुछ। विंग ने कहा, हाँ, और आज मुझे जल्दी घर जाना है, मैं बहुत थक चुका हूँ। उसने कहा, हाँ विंग मुझे पता है। उसके बाद विंग अपना पैकिंग कंप्लीट करता है, मतलब कि फ़ाइल्स वगैरह जितने सारे पेन्स वेन्स, उसका मोबाइल, उसका वाटर बॉटल, सब कुछ वो अपने बैग में रखता है। उसने कहा, हाँ अब बस थोड़ी देर, उसके बाद छुट्टी। फिर वो लोग घर चले गए। जब वो लोग घर जा रहे थे तब रास्ते में वांग जी अपनी गाड़ी को लेकर रुकता है। उसे कहा, विंग तुम बस से घर जाने वाले हो? विंग ने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। न्यू सिंह ने कहा, ओह सर गुड इवनिंग। उसे कहा, गुड इवनिंग न्यू सिंह। विंग चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? हाँ गाड़ी में। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर चला जाऊँगा बस से, और प्लीज़ ये सब बकवास बंद कीजिए। वांग जी ने कहा, विंग तुम मुझसे बात तो करो, तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो ना, इसीलिए सब कुछ हो रहा है, बस बात करो, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। विंग ने कहा, ओ जस्ट शट अप, मैंने कहा ना मुझे कुछ क्लियर नहीं करना है, और हाँ ये आपका ऑफिस नहीं है कि आप ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाओगे, मैं आपकी गाड़ी में नहीं जाऊँगा, समझे? न्यू सिंह ने कहा, क्या हुआ है विंग, क्या बात है, तुम सर से बात क्यों कर रहे हो? न्यू सिंह ने कहा, विंग माफ़ी मांगो उससे। विंग ने कहा, नहीं ये ऑफिस नहीं है, ये हम बाहर बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा। वांग जी ने कहा, सुनो विंग, देखो जो कुछ भी हुआ ना इसके बारे में हमें बात करना पड़ेगा। देखो मुझे कुछ पता चला है और मैं तुम्हें, तभी विंग ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने बहुत कोशिश किया, अब मैंने छोड़ दिया है कोशिश करना, बस बहुत हो गया है लान वांग जी, अब मैं थक चुका हूँ, मैं टायर्ड हूँ, तुम सुन रहे हो? तभी वहाँ पर बस आ गई। उससे कहा, न्यू सिंह चलो यहाँ से, और फिर न्यू सिंह उसे लेकर चला गया। बस में न्यू सिंह ने विंग से कुछ नहीं पूछा क्योंकि विंग का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। नेक्स्ट मॉर्निंग आज विंग जल्दी आ चुका था ऑफिस में और वो काम कर रहा था। न्यू सिंह थोड़ी देर बाद आया था। उसने कहा, विंग तुम कैसा फील कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ न्यू सिंह। न्यू सिंह ने कहा, मैंने तुमसे कल पूछा नहीं, लेकिन वो दरअसल, तभी विंग ने कहा, प्लीज़ वांग जी के बारे में कुछ मत पूछना। न्यू सिंह ने कहा, तुम दोनों जानते हो क्या एक दूसरे को? विंग ने कहा, नहीं मैं उसे भूल चुका हूँ, मैं उसे नहीं जानता। ये सुनकर न्यू सिंह ने कहा, कोई बात नहीं विंग, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम मुझे बोलना, ठीक है? उससे पहले नहीं, मैं तुम्हें फोर्स पे नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। उसके बाद विंग ने कहा, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर बाद वांग जी ने विंग को केबिन पर बुलाया। विंग ने कहा, ये चाहता क्या है? उसके बाद विंग चला गया केबिन पर। विंग सीधा आकर टेबल पर हाथ ठोकते हुए कहा, क्या बात है, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? वांग जी ने कहा, ये कैसा बिहेव है बात करने का विंग? विंग ने कहा, अगर आप ऐसे मुझे केबिन पर बुलाते रहेंगे बेफालतू में बात करने के लिए तो ऐसा बिहेव आपको देखने का मिलेगा। वांग जी ने कहा, विंग ये लो फाइल्स, ये फाइल्स मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल सही है, जाओ से जाकर बेंचा को देकर आओ, वो बिल्कुल चेक कर लेगा।
विंग ने कहा थैंक यू। विंग ने ले लिया। वांग जी ने कहा रुको विंग। विंग रुक गया। वांग जी उठ गया। वह विंग के पास आ गया। उसने विंग की पोनीटेल किया हुआ बालों को देखा। उसके बाद उसने कहा तुम बहुत बदल गए हो विंग। विंग ने अपनी आंखों को बंद किया। विंग पीछे घुमा हुआ था और वांग जी उसके पीछे खड़ा था। वो विंग के पीछे आ गया। वांग जी विंग के पीछे बहुत क्लोज था। वांग जी का सैंडलवुड का खुशबू विंग को फील हो रही थी। वांग जी का सैंडलवुड का स्मेल विंग को बहुत पसंद है। विंग उसको स्मेल करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। वांग जी ने विंग के हाथों को टच करते हुए कहा मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, बट मुझसे एक बार बात करो विंग। हो सकता है कि इनमें हम दोनों की गलती ना हो और सज़ा हम दोनों को ही मिल रही हो। बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा मुझे बहुत सारा काम है और विंग चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा मैं हाल नहीं छोड़ूंगा विंग, कुछ भी हो जाए मुझे तुमसे बात करना ही है, चाहे तुम कितनी भी मना करो, बट मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगा। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। विंग से वांग जी बात करने के लिए आता है। हर वक्त वो विंग के पास आता है, लेकिन विंग उससे बात नहीं करता है। अब निहो सिंह भी नोटिस कर रहा था कि वांग जी विंग से बहुत बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उससे बात नहीं करता है। निहो सिंह को बुरा लगा कि एक इंसान के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग उसे इग्नोर कर रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। बट निहो सिंह को सच्चाई पता नहीं थी, इसीलिए विंग को अफसोस था कि निहो सिंह उसे गलत समझ रहा होगा। एक दिन जब विंग घर जा रहा था, तब अचानक वांग जी ने उसे गले लगाते हुए कहा विंग प्लीज़, अब मुझसे रहा नहीं जाता है, प्लीज़ मुझसे बात करो विंग, मैं तड़प रहा हूँ तुमसे। पता है पिछले 2 महीने से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। पता है मैंने मेरे फैमिली में बोल दिया है कि मुझे तुम मिल गए हो, वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं विंग, प्लीज़ विंग, अब नाम मत बोलना प्लीज़ विंग, मेरी बात सुनो विंग, मुझसे बात करो। विंग ने जथा पर मारते हुए कहा डोंट लिमिट योर क्रॉस, प्लीज़ आप मेरे करीब मत आइए, मैंने कहा ना आपसे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ। ये बोलकर उसने निहो सिंह के हाथ को पकड़ लिया और फिर वो चला गया वहाँ से। आज वो लोग बस में थे। बस बिल्कुल खाली खाली सा था। बस में थोड़े ही पैसेंजर थे और वो लोग सीट पर बैठे हुए थे। विंग विंडो से बाहर देख रहा था। उसे पता है कि निहो सिंह उसके बारे में क्या सोच रहा है, कि विंग और वांग जी के बीच रिश्ता क्या है और वो मुझसे क्यों नहीं कह रहा है। निहो सिंह ने उससे पूछा विंग, आखिर वांग जी है कौन और आखिर तुम दोनों के बीच कैसी बातें हैं जो वो कहना चाहता है। विंग ने कहा निहो सिंह ने कहा प्लीज़ विंग, मुझे बताओ, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते हो? पिछले 3 साल से हम दोस्त हैं। विंग, तुम सुन रहे हो ना? विंग ने कहा हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। निहो सिंह ने कहा तुम वांग जी? विंग ने कहा हाँ। फिर निहो सिंह ने कहा मुझे ऐसा क्यों लगता है उसकी बातों से कि वो तुमसे प्यार करता है, नहीं तो वो फैमिली में बात करने के लिए क्यों बोलेगा। विंग ने कहा हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सब लोग हमें बोलते थे कि हम लोग एक दूसरे के लिए पागल हैं और हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर। निहो सिंह ने कहा विंग, तो फिर तुम लोग एक दूसरे के लिए अनजान कैसे बन गए और अब वांग जी को तुम पहचान भी नहीं रहे हो। विंग ने कहा बहुत लंबी कहानी है। निहो सिंह ने कहा विंग, तुम मुझे नहीं बताओगे? विंग ने कहा मैंने अपनी लाइफ के बारे में तुम्हें बहुत कुछ बोला है, क्यों ना मैं तुम्हें ये भी बोल दूँ। अगर तुम्हें जानना है तो सुनो और मुझे बोलो, इसमें गलती किसकी है, मेरी या फिर वांग जी की। ये बात 8 साल पुरानी है, जब हम हाई स्कूल में थे। हाई स्कूल में हम कॉलेज में जाने वाले थे अब, और हमारा एग्ज़ाम भी ख़त्म होने वाला था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे 2 साल से। जब हम लोग क्लास 10 में थे तब से हम एक दूसरे को चाहते थे। उसके बाद अचानक वांग जी ने मुझे एक दिन प्रपोज़ किया और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद 11th में हम आए। 11th में एक नई स्टूडेंट आई
जिसका नाम था मियान मियाँ। वो क्लास में आकर ये वांग जी को देखा और वांग जी के प्यार में पागल हो गया। उसने मुझे खुद कहा था। वो छुप छुप कर वांग जी को चाहने लगा, बट जब उसे पता चला कि वांग जी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं तब उसे बहुत गुस्सा आया और फिर हम दोनों को अलग करने के लिए वो वांग जी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बट वांग जी ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, बट मुझे समझ में नहीं आया कि वो हम दोनों के बीच दीवार बन जाएगा, तो फिर मैं ये गलती कभी नहीं करता। मैंने उसे कहा उसे दोस्ती करने के लिए, क्योंकि वो मेरी भी दोस्त थी। फिर वो वांग जी की दोस्त बन गई और फिर वांग जी से बात करने लगी और उसकी नेचर देखकर वांग जी को भी अच्छा लगा, इसीलिए वांग जी ने अपने दिल से उसे दोस्त मान लिया और वांग जी भी उससे अपनी बातें शेयर करता था जैसे कि मैं करता था। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था शू यांग। वो दूसरे स्कूल में पढ़ाई करता था। वो मेरा कज़न ब्रदर था और मेरा पापा और उसका पापा बहुत अच्छे दोस्त भी थे और अक्सर हम मिलते रहते थे और मेरा बहुत अच्छे सा दोस्त था। बचपन से वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। बाद में वांग जी ने पता लगाया कि वो मेरा दोस्त है तो उसे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि वो थोड़ा जेलस फील कर रहा था क्योंकि वो एक अल्फ़ा था। फिर नी हुसैन ने कहा तो फिर क्या हुआ? फिर विंग ने कहा ये सब कुछ मियान मियाँ ने किया है। नी हुसैन ने कहा मियान मियाँ ने क्या किया था विंग? विंग ने कहा हम बहुत खुश थे। वांग जी और मैं एक साथ स्कूल आते थे और एक साथ घर जाते थे। वांग जी और मैं हाथ पकड़ के रोड पे चलते थे। हमें सब लोग देखते थे और हंसते थे। यहाँ तक कि हमारी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लान कोरैन और मेरे फादर स्कूल के दोस्त थे। बाद में लान कोरैन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और मेरे पापा को बस एक गवर्नमेंट जॉब मिली, लेकिन कोई बात नहीं। बट हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। लेकिन लान फैमिली के साथ हमारी उतना कनेक्शन तो नहीं था, लेकिन मेरे पापा कभी कभी उनका नाम बोलते थे। लेकिन जब मेरी फैमिली में पता चला कि मैं वांग जी से प्यार करता हूँ तब वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और लान कुरैन भी बहुत ज़्यादा खुश थे। अंकल कुरैन ने तो कहा था कि विंग बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत क्यूट है और मैं उसे पसंद करता हूँ। वांग जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था और उसने मुझे कहा था। लेकिन जब मियान मियाँ ने सुना तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसे लगा शायद स्कूल कंप्लीट होने के बाद हमारी शादी ना हो जाए या फिर कॉलेज के बाद हमारी शादी ना हो जाए, और कॉलेज जाने से पहले वो हमें रोकना चाहता था। हम 12th में आ चुके थे और हमारा एग्ज़ाम था सामने। एग्ज़ाम चल रहे थे। इधर मेरा दोस्त सू यांग कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ पर घूमने आया था और वो कुछ क्वेश्चंस के बारे में मुझे पूछ रहा था, क्योंकि कुछ दिन बाद एग्ज़ाम था, उसका भी एग्ज़ाम था और उसका एग्ज़ाम हमारे शहर में होने वाला था। तो वो वहाँ पर आया था और हम बातें कर रहे थे और हम गार्डन में बैठे हुए थे। फिर इधर मियान मियाँ हमारे पास आ गई थी कुछ नोट्स को लेकर। जब उसने हम दोनों को साथ में देखा तब उसने कहा सुयांग कौन है? फिर मैंने सुयांग से इंट्रोड्यूस करवाया। उसने सुयांग से हेलो कहा और फिर वो नोट्स लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वांग जी आ गया। बस थोड़ी देर बाद मियान मियाँ के जाने की। जब वांग जी ने गार्डन में बैठे हुए हम दोनों को देखा तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वांग जी गुस्से में वहाँ पर आ गया और बैठ गया। मैंने शुयांग से कहा अच्छा ठीक है, तो फिर तुम समझ गए ना? शुयांग ने कहा हाँ मैं समझ गया हूँ, और ये जो क्वेश्चन था ये बहुत हार्ड था मेरे लिए, बट तुमने इजी कर दिया। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे पता नहीं कि वांग जी इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, बट ये मेरी गलती नहीं थी। मुझे लगा कि वो हमें दोस्त समझता है, लेकिन ये बात बहुत गहरी बन गई। न्यू सिंह ने कहा क्या हुआ था? विंग ने कहा शुयांग एक लड़के को बहुत ज़्यादा लाइक करता था जो कि एक ओमेगा था। उसका नाम शाओ सिंचैंग था। वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता था, पागलों की तरह प्यार करता था। उसने मुझे कहा मुझे उसे प्रपोज़ करना है। वो हमारे स्कूल में पढ़ता है। तो मैंने उसे कहा था ठीक है, उसके लिए एक बुके लेकर आना, चॉकलेट लेकर आना और उसे प्रपोज़ करना हमारे स्कूल में। लेकिन ये बात मियान मियाँ ने सुन लिया था। इसी फ़ायदे को उठाते हुए मियान मियाँ ने कहा था कि शुयांग और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं वांग जी को चीट कर रहा हूँ, और शुयांग मुझे कल प्रपोज़ करने वाला है स्कूल में जिस दिन लास्ट एग्ज़ाम था। वांग जी ने बिलीव तो नहीं किया था, लेकिन जब वांग जी
हम दोनों की पिक्चर को देखा जब हम दोनों बातें कर रहे थे। हर वक्त की पिक्चर उसके पास कैसे गया? मियाँ हमारी फॉलो कर रही थी। हम जहाँ जहाँ मिले, हम जहाँ जहाँ खेल रहे थे, हम जहाँ जहाँ बातें कर रहे थे, साओ सिंह-चैन के लिए प्लानिंग कर रहे थे, वहाँ मियाँ पहुँच गई और पिक्चर क्लिक किया और वांग जी को दिखाया। ऐसे वांग जी को और गुस्सा आ गया। वांग जी को लगा शायद मैं शुयांग को डेट कर रहा हूँ, इसीलिए हर जगह उससे मिल रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मैं साओ सिंह-चैन के लिए उसे आइडिया दे रहा था कि कैसे वो उसे प्रपोज़ करे और कैसे वो लोग अपनी डेट को आगे बढ़ाएं, लेकिन वांग जी कुछ और समझ लिया, मियाँ की बातों में आ गया और फिर उसने मुझे गलत समझ लिया। हमारे रिश्ते पर दरार आने लगी और हमारा रिश्ता टूटने लगा। मैं उसे रोक नहीं सकता था। वांग जी का गुस्सा हर दिन मुझे सहना पड़ता था। मुझे लगा शायद वांग जी ऐसे ही गुस्सा है, बट मुझे पता नहीं था कि मियाँ उसे कुछ और दिखा रहा है। लास्ट एग्ज़ाम के दिन शुयांग ने कहा मैं साओ सिंह-चैन को प्रपोज़ करूँगा, इसीलिए वो उसके लिए बुके और चॉकलेट लेकर आ रहा था और उसके पास एक लेटर भी था। और फिर मैं इधर से निकल रहा था एग्ज़ाम देकर। आज वांग जी मुझ पर बहुत गुस्सा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया, वांग जी मेरी बात सुनो। मैंने उसे किस भी किया लेकिन उसने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने उसे कितनी बात किया, मैंने उसे कॉल भी किया था लेकिन उसने उठाया भी नहीं था। मैंने इस बारे में पूछा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जा रहा था। मैंने कहा तुम शुयांग के पास जाओ, वांग जी के पास क्यों आए हो? तब मैं समझ गया कि इन सब के पीछे मियाँ है। उसके बाद मैंने उसे कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? शुयांग और मैं दोस्त हूँ। वांग जी ने कहा दोस्त हो या फिर उसे डेट कर रहे हो? जब वांग जी ने मुझे ये बात बताई तब मेरे दिल पर लगी, क्या वांग जी मुझे बिलीव नहीं करता है? फिर इधर वांग जी ने कहा क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है? विंग ने कहा तुम कैसी बकवास कर रहे हो वांग जी? मैं शुयांग को डेट कर रहा हूँ? तुम पागल हो क्या? मैं शुयांग को डेट नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा दोस्त। तभी वांग जी ने कहा तो ये सब कुछ क्या है विंग? उसने सारी पिक्चर दिखाते हुए कहा। विंग ने कहा ये फ़ोटोज़ ये किसने खींची? फिर वांग जी ने कहा ये किसने खींची ये मैटर नहीं करता है, तुम इसके साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? पार्क में, अब यहाँ पर ब्रिज के ऊपर, नदी के पास, ये सब क्या है विंग? विंग ने कहा हाँ वांग जी, मैं उसके साथ मिलने गया था, लेकिन दरअसल क्यों गया था वो मेरी बात सुनो। तभी वांग जी ने कहा नहीं, मुझे नहीं सुना है विंग, मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें अब शुयांग पसंद है। और वैसे भी मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैं बहुत खड़ूस हूँ ना, मैं चुपचाप रहता हूँ ना। विंग ने कहा लंजा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? लंजा मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। दरअसल लंजा मेरी और शुयांग के बीच ऐसा कुछ नहीं है। लानजान तुम मुझे बिलीव नहीं करते हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी शुयांग से तुमसे बात करवाता हूँ। विंग ने कहा नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और ना ही शुयांग से करनी है, और हाँ आज से मुझे कॉल और मैसेज मत करना। विंग ने कहा लानजान बट इतनी सी बात पर तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? बस इतनी सी बात पर तुम सच्चाई जानते नहीं हो। तुम्हें किसने कहा है? उसने मियाँ को देखा। वांग जी ने कहा ये जिसने मुझे कहा है उसने अच्छा किया है, तुम्हारा ये असली चेहरा मेरे सामने आ गया है, समझे तुम? फिर इधर विंग ने कहा नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। असल में शुयांग और मैं वहाँ पर मिलते थे क्योंकि शुयांग, तभी वांग जी ने कहा बस तुम्हारा और शुयांग का क्या लफड़ा चल रहा है वो मेरे सामने आ गया है, इसीलिए कुछ भी बना कर मेरे सामने बोलना बंद करो विभूषण, मैं जा रहा हूँ, समझी? तभी उसने देखा कि शुयांग गेट के बाहर फूल की बुके लेकर खड़ा है और उसके हाथ में चॉकलेट भी है। फिर वांग जी ने कहा लो आ गया तुम्हारा आशिक, मैंने सुना है कि वो आज तुम्हें प्रपोज करने वाला है सबके सामने और तुम मुझसे ब्रेकअप करने वाले हो, उससे पहले मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। विंग ने कहा नहीं लंजा, मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए। लान वांग जी वहाँ से जाने लगा अपने बैग को लेकर। वो गेट से बाहर आ गया। विंग उसके पीछे पीछे आते हुए कहा लान जान रुक जाओ, मेरी बात सुनो, तुम जो समझ रहे हो वो गलत है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो, मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वांग जी उससे कोई बात नहीं करता है और वो वहाँ से चला गया। इधर साओ सिंह-चैन बाहर आ गया। जब साओ सिंह-चैन बाहर आ गया तब शुयांग ने उसे उसी फूल के बुके को दिखाते हुए कहा ये लो साओ सिंह-चैन, ये तुम्हारे लिए है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू।
साओ सिंचन आई लव यू। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने कहा एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। फिर लास्ट में साओ सिंचन ने एक्सेप्ट कर लिया। शुयांग ने कहा तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? साओ सिंचन ने कहा मेरा अच्छा गया, तुम्हारा? शुयांग ने कहा मेरा एग्ज़ाम कल ख़त्म हो गया था, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है वो मेरा नहीं है। साओ सिंचन ने कहा ओह अच्छा। उसके बाद वो लोग बातें करते करते चले गए वहाँ से। मियान मियाँ भी चली गई, सब लोग चले गए। खड़ा रहा सिर्फ विंग, रोता हुआ, टूटता बिखरता हुआ। वो नीचे गिर गया अपना घुटना टेक कर। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। उसने कहा लानजान तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उसने देखा कि लानजान ने अपने बैग से फ़ोन को बाहर निकाला और अपने सिम कार्ड को डस्टबिन में फेंक दिया और अपने फ़ोन को पानी में फेंक दिया और वहाँ से चला गया। एक गाड़ी आई और वांग जी गाड़ी में आ गया और गाड़ी में चढ़ते ही वो गाड़ी स्टार्ट हो गई और फिर वो चला गया। जाते ही बारिश स्टार्ट हो गई। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। विंग बारिश में भीग रहा था। विंग की आंखों में सिर्फ आंसू थे। विंग ने कहा ये गलतफहमी क्यों है लानजान? नहीं, तुम्हें मुझसे बात करना ही पड़ेगा। मैं तुमसे बात करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा लानजान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो उठ गया। वो घर आ गया। वी चांगसन ने कहा विंग बेटा तुम आ गए। बट विंग ने किसी से बात नहीं किया। विंग सीधा अपने रूम में चला गया और रोने लगा। बहुत ज़्यादा रो रहा था विंग ने लान फैमिली की हाउस नंबर पर कॉल किया, जहाँ पर मैडम लान ने कॉल को उठाते हुए कहा हेलो। विंग ने कहा आंटी क्या लानजान है? फिर उसने कहा क्या तुम विंग हो? विंग ने कहा हाँ मैं विंग हूँ। प्लीज़ उन्हें एक बार कॉल दीजिए ना, मुझे उससे बात करनी है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ है ना, इसीलिए। फिर उसने कहा कि उसका मोबाइल खो गया है, रुको मैं तुम्हें कॉल देता हूँ। फिर उन्होंने कहा वांग जी ये लो, विंग ने कॉल किया है, तुमसे बात करना चाहता है। वांग जी ने कहा उससे कहिए मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे बात नहीं करनी है। मैडम लान ने समझाया बट वांग जी बात नहीं किया। उसने कहा आई एम सॉरी बेटा, वो बोल रहा है कि बिज़ी है। विंग ने कहा कोई बात नहीं आंटी, मैं बाद में बात कर लूँगा। कॉल कट कर दिया। मैडम लान ने कहा तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? वांग जी ने कहा वो मेरी मर्ज़ी है। वांग जी अपने रूम में चला गया। वांग जी बहुत रो रहा था। वांग जी की पूरे रूम में सिर्फ विंग की तस्वीर थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने कहा विंग तुमने ऐसा क्यों किया? हम बहुत खुश थे ना विंग, क्यों किया विंग? ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया विंग? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ विंग? मैं क्या करूँ? नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग जी ब्रश करके बालकनी के पास आया तब उसने देखा कि गार्डन में विंग खड़ा है और वो उसे इशारा कर रहा है। उससे कहा लंजा मुझे बात करनी है, लानजान तुम नीचे आओ। वांग जी ने कहा तुम? और फिर वांग जी ने सिक्योरिटी को बुलाया। उसने कहा उस लड़के को अभी बाहर निकलो यहाँ से। उसके बाद वो सिक्योरिटी जाकर विंग को वहाँ से बाहर निकाल दिया। विंग ने कहा लानजान मुझे तुमसे बात करनी है, बट लानजान ने बात नहीं किया। विंग ने बहुत कोशिश किया उससे बात करने की, हर वक्त कॉल करता था वो लान फैमिली में, बट वांग जी ने विंग के साथ एक बार भी बात नहीं किया। विंग बहुत तड़प रहा था वांग जी से बात करने का। वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन वांग जी से मिल भी नहीं रहा था। वांग जी अपने घर से बाहर भी निकल नहीं रहा था। उसे बाद में पता चला कि वांग जी जर्मन जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। वो जर्मन जा रहा है और आकर बिजनेस में ज्वाइन करेगा। विंग को लगा शायद जर्मन में वो वांग जी से मिल सकता है, लेकिन विंग के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो जर्मन में जाकर पढ़ाई करे। विंग मिडिल क्लास फैमिली से था और विंग को स्कॉलरशिप उतनी अच्छी नहीं मिली थी इस बार, बट विंग को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। बट वांग जी से छोड़कर जा रहा था। विंग जिस दिन वांग जी जा रहा था उस दिन गेट के सामने आकर खड़ा था। उसके साथ उसका दोस्त भी था। उसके कुछ दोस्त वहाँ पर खड़े थे, लेकिन वांग जी ने विंग को देखा भी नहीं। वो गाड़ी में था। विंग ने बहुत बार चिल्लाया, बहुत बुलाया, लेकिन वांग जी उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। गाड़ी लेकर वो ड्राइवर निकल गया एयरपोर्ट के लिए। विंग बहुत टाइम तक गाड़ी के पीछे भाग रहा था। उससे कहा लानजान मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हम दोनों के बीच जो गलतफहमी है वो दूर करो, उसके बाद तुम जाओ। लानजान मेरी बात सुनो, अपना नंबर तो दे जाओ। लानजान मेरी बात सुनो। बट वांग जी उसका बात नहीं सुनता है और वो चला गया वहाँ से। विंग फिर से टूट गया। विंग नीचे बैठ गया। वो बहुत रो रहा था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने कहा ओह अच्छा, इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए कोई भी नहीं हूँ।
तुम मुझ पे बिलीव भी नहीं करते हो। ठीक है लान वांग जी, अगर तुम्हें इस प्यार पर बिलीव नहीं है तो इस प्यार को मैं भी याद नहीं रखूँगा। आई हेट यू। मैं तुमसे बहुत नफरत करूँगा जितना कि तुम कर रहे हो। ये बोलकर विंग बहुत रोने लगा। सीन कट होती है। नेहा सिंह ने कहा, क्या क्या ये सच है? विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? नेहा सिंह ने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। वो तुम्हारी बात ना सुनकर, पूरा ना सुनकर तुम्हें छोड़कर चला गया विंग। विंग ने कहा, 3 साल मैं कॉलेज में था। एक दिन नहीं था जिस दिन मैंने उसे याद नहीं किया। लास्ट में मुझे पता चल गया कि वो मुझे प्यार नहीं कर सकता है और वो दोबारा मेरे पास नहीं लौटेगा। मुझे उसे भूलना पड़ेगा। तो मैं उसे भूलने के लिए बहुत कुछ किया और धीरे धीरे करके उस ज़िंदगी से बाहर निकलने लगी। उस ट्रॉमा से मैं बाहर निकलने लगा। और फिर बहुत साल बीत गए, 8 साल बीत गए और फिर मैं इस शहर में आ गया और जॉब करने लगा। और 3 साल पहले तो तुम मुझे मिले हो जब मैं मेरे नानी के घर गया था। तुम तो वहाँ पर घूमने के लिए गए थे ना नेहा सिंह? तुम्हें याद है तुम किचन में गिर गए थे? नेहा सिंह ने कहा, हाँ वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिस दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड विभूषण मुझसे मिला था। मैं बहुत खुश हूँ विंग। विंग ने कहा, नेहा सिंह मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। नेहा सिंह ने कहा, हाँ चलो मैं चलता हूँ, मेरा आ गया। उसने कहा, ठीक है। और फिर नेहा सिंह उतर गया। थोड़ी देर बाद विंग भी उतर गया और फिर विंग अपने घर में आ गया। विंग सब कुछ सोच रहा था, पुरानी बातों को। बट अब क्या हो सकता है, उसे वांग जी से बात नहीं करना है और वो वांग जी से बात करना नहीं चाहता है। अगले दिन जब वो ऑफिस गया तब नेहा सिंह का भाई निये मिंजू नेहा सिंह को छोड़ने के लिए आया था। निये मिंजू नेहा सिंह को छोड़ने के बाद उससे बात कर रहा था। उन दोनों को बात करते हुए वैन निंग ने देख लिया। न जाने क्यों वैन निंग को बहुत ज़्यादा जेलस फील होती है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वैन निंग नेहा सिंह को लाइक करता है बहुत ज़्यादा। उसे देखकर वो बहुत गुस्से में आ गया था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाके निये मिंजू को मार डाले, क्योंकि निये मिंजू एक अल्फा है और नेहा सिंह एक ओमेगा है और ऊपर से नेहा सिंह को वैन निंग लाइक करता है। वो उसके साथ बात कैसे कर रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? जब वैन निंग नीचे आ रहा था तब उसने देखा कि नेहा सिंह अंदर आ रहा है। उसे बहुत गुस्से में देखते हुए वैन निंग ने कहा, अभी क्या, अभी मेरे केबिन में आओ। नेहा सिंह ने कहा, ठीक है। उसके बाद नेहा सिंह वैन निंग के केबिन पे चला गया। उसे कहा, यस सर। वैन निंग ने कहा, वो कौन था? नेहा सिंह ने कहा, कौन था? वैन निंग ने कहा, भोले मत बनो, वो अल्फा कौन था? फिर नेहा सिंह ने वैन निंग की इतना गुस्सा देखकर उसने कहा, वो अल्फा वो था कोई, क्यों, मैं आपको क्यों बताऊं? फिर वैन निंग ने कहा, बताओ मुझे वो कौन था और तुम उसे गाड़ी में क्यों आए, बाइक पे चढ़कर उसे पकड़ के? फिर ये सुनकर नेहा सिंह ने कहा, मैं आ सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। वैसे भी ऑफिस में आने का मतलब है, तुम किसके साथ आओ ना आओ इससे आपका क्या, आपको तो काम से मतलब है ना। वैन निंग ने कहा, क्या काम से मतलब है मतलब? तभी वहाँ पर वैन साहब आ गया। वैन साहब ने कहा, क्या हुआ है वैन निंग? वैन निंग ने कहा, कुछ नहीं काका, तुम जाओ अभी। नेहा सिंह ने कहा, ओके सर। उसके बाद नेहा सिंह चला गया। वैन साहब ने कहा, मैं कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहा हूँ, 5-6 महीने के लिए। वैन निंग ने कहा, क्यों गगा? उसने कहा, बिजनेस ट्रिप पर पापा ने कहा मुझे जाने के लिए और मैं वैन जोरियो को लेकर जा रहा हूँ। और आगे की बात करें तो तुम्हें संभालना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है? और सामने वैन चिंग की शादी है जियांग चैंग के साथ। जियांग फैमिली ने हमें बात करने के लिए बोला है, तो हम आज शाम को बात कर लेंगे और शादी का डेट फिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं जा रहा हूँ 6 महीने के लिए बिज़नेस ट्रिप पर। और फिर तुम जानते हो ना। वैन निंग ने कहा, हाँ फिर सिजी की शादी हो जाएगी। फिर उसने कहा, हाँ और फिर तुम्हारी भी। ये सुनकर वैन निंग के कान रेड हो गए। उसने नेहा सिंह को देखा जो कि जा रहा था वहाँ से। वैन चाव ने कहा, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम बोल देना, ठीक है? उसके बाद वैन चाव चला गया वहाँ से। वैन निंग ने कहा, मुझे तो। उसने नेहा सिंह को देखा फिर से। नेहा सिंह विंग के पास आ गया। विंग फाइल कंप्लीट कर रहा था। नेहा सिंह ने कहा, इतनी सारी फाइल्स? फिर विंग ने कहा, उस खरोच ने दिया है।
ये सुनकर नेहा सिंह ने कहा, राणा वांग जी ने? विंग ने कहा, हाँ, और कोई हो सकता है क्या? नेहा सिंह ने कहा, उसने क्या कहा? विंग ने कहा, उसे बस एक बहाना चाहिए मुझसे बात करने का, और पता है आज तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है वो। ये सुनकर नेहा सिंह ने कहा, तो तुम मुझसे एक बार बात कर लो विंग। विंग ने कहा, नहीं, मुझे बात नहीं करना है। नेहा सिंह ने कहा, देखो विंग, एक बार उसने बात नहीं किया था, जो सब कुछ क्लियर नहीं हुआ था, एक बार तुम नहीं कर रहे हो, शायद बात करने से सब कुछ क्लियर हो जाए। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे माफ़ कर दूँ? फिर नेहा सिंह ने कहा, मुझे पता है कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। विंग चुप हो गया। नेहा सिंह ने कहा, क्या हुआ विंग, चुप क्यों हो गए, बोलो अब। विंग ने कहा, मैं उससे प्यार नहीं करता। नेहा सिंह ने कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है, और तुम झूठ बोल रहे हो विंग। विंग ने कहा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नेहा सिंह ने कहा, देखो विंग, एक बात कहूँ, हो सकता है कि गलतफहमी तुम दोनों के बीच में आ गई थी, उसमें वांग जी का भी कोई गलती नहीं था और तुम्हारा भी कोई गलती नहीं था। सब कुछ ठीक कर लेना ये तुम्हारा जिम्मेदारी है विंग। अब अगर वो तुमसे बात करना चाहता है तो तुम उससे एक बार बात करके देखो विंग। मुझे पता है कि तुम बोलोगे कि ये वांग जी की गलती है, क्योंकि वांग जी ने मुझे गलत समझा, लेकिन उसे गलत समझाया गया था। ये सब गलती मियाँ मियाँ की है, और अगर तुम दोनों अलग हो गए तो मियाँ मियाँ जीत जाएगा, तुम उसे जीतने नहीं दे सकते हो विंग। विंग ने कहा, वो मुझे नहीं पता, शायद वांग जी की शादी हो गई होगी मियाँ मियाँ के साथ, और शायद उसी बारे में वो बात करना चाहता है। ये सुनकर नेहा सिंह ने कहा, तुम इतने श्योरली कैसे बोल सकते हो, शादी ना भी तो हो सकती है ना। उसे कहा, बट हो भी सकती है ना। नेहा सिंह ने कहा, देखो विंग, तुम कुछ टाइम लो और सोचो, उसके बाद तुम सोचना कि तुम्हें वांग जी से बात करना है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, बट मुझे लगता है कि तुम्हें बात करना चाहिए। विंग ने कहा, अब हाँ ठीक है। विंग अपना काम ख़त्म करता है, और ख़त्म करने के बाद वो वांग जी के केबिन में आता है। जब वो वांग जी के केबिन में आता है तब उसने वांग जी से कहा, हेलो सर, वो फाइल्स। वांग जी ने कहा, यहाँ पर आओ, टेबल पर रखो। फिर वो फाइल्स टेबल पर रख दिया। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, सर आप क्या कर रहे हो? वांग जी ने विंग को खींच लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। वांग जी ने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो ज़बरदस्ती मुझे तुम्हें मेरी बात सुनानी पड़ेगी। विंग ने कहा, देखिए आप बहुत गलत कर रहे हो, मैं अभी चिल्लाऊंगा बहुत ज़ोर से। वांग जी ने कहा, तुम नहीं चिल्ला सकते हो विंग, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। वांग जी ने और टाइटली विंग को पकड़ लिया। विंग ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हें सुनना पड़ेगा। विंग ने कहा, नहीं, माय फुट, मुझे नहीं सुनना है। उसके बाद वांग जी ने विंग के लिप्स के ऊपर किस कर लिया, उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया, और फिर वो उसके लिप्स को सक करने लगा। विंग की होश उड़ गई, ये वांग जी क्या कर रहा है? विंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसके बाद विंग ने वांग जी के लिप्स के ऊपर बहुत ज़ोर से बाइट कर दिया। वांग जी ने चिल्लाया, आह! फिर विंग को वांग जी ने छोड़ दिया। उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ता है और विंग तुरंत वहाँ से कूद कर बाहर आ गया। उसे कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे लान वांग जी। उसके बाद विंग भाग गया। वांग जी ने कहा, विंग तुम बिल्कुल नहीं बदले, डरपोक कहीं के। उसके बाद उसने अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, बहुत ज़ोर से बाइट किया तुमने। नेक्स्ट सीन में विंग घर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन अचानक बारिश आ रही थी, बादल छा रहे थे, सारे एम्प्लॉय घर जा रहे थे। आज विंग का फाइल जाता था, इसलिए विंग काम कर रहा था। और इधर नेहा सिंह को लेने के लिए नी मिंजो आ चुका था। नेहा सिंह नीचे आ गया। जब वो नी मिंजो के पास गया और उसे हाय बोला, तभी वैनिंग बाहर आया। वैनिंग गाड़ी के अंदर जा रहा था। तुरंत उसने नेहा सिंह और नी मिंजो को देख लिया, और उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसे फिर से जेलस फील होने लगा। ये अल्फ़ा फिर से नेहा हुसैन के पास घूम रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब वैनिंग से रहा नहीं जा रहा है। उसका मन कर रहा है कि वो जाकर उसका गला घोट दे, बट वैनिंग कुछ नहीं कर सकता है। नेहा सिंह नी मिंजो के साथ चला गया और वैनिंग भी बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। सीन कट होती है। इधर विंग अब निकलने वाला था। विंग अपनी सारे फाइल्स को ठीक ठाक रख रहा था और वांग जी भी निकल रहा था।
वांग जी भी अपने लैपटॉप में काम कर रहा था और काम को ख़त्म कर रहा था। सारे एम्प्लॉय जा चुके थे। जब वेइंग नीचे आया तब वेइंग ने देखा तूफ़ानी हवा चल रही है और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। अंधेरा भी छा चुका है। वेइंग ने कहा, ओ माय गॉड, मैं घर कैसे जाऊंगा? मुझे तो घर जाना है और मेरा घर तो बहुत दूर है। अब तो बस भी मुझे नहीं मिलेगी। अगर मैं यहाँ से निकला तो भी मैं क्या करूँ? थोड़ी देर बाद वांग जी वहाँ पर आता है। जब वांग जी वहाँ पर आया तब कुछ लोग आ गए, वांग जी के गार्ड्स, मतलब बॉडी गार्ड्स, छाता पकड़ के। वांग जी ने वेइंग को देखा। उसने कहा, वेइंग तुम घर नहीं गए? वेइंग ने जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, बहुत देर हो गई है ना, ऊपर से तूफ़ानी हवा चल रही है, बारिश हो रही है और ऑफिस में भी कोई नहीं है, सब लोग जा रहे हैं। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। वेइंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, वेइंग देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। और तुम यहाँ पर अकेले हो? तभी वेइंग ने कहा, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरी लाइफ में अकेला हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तुम क्यों नहीं समझते हो लान वांग जी? वांग जी ने कहा, सोच लो वेइंग, अभी यहाँ पर बिजली भी गायब हो जाएगी, फिर अंधेरा हो जाएगा और जहाँ तक लगता है तुम्हारे फ़ोन में चार्ज तो फुल है ना? वेइंग ने अपनी फ़ोन को देखा जहाँ पर 5% चार्ज था। वेइंग को डर लगने लगा, यहाँ पर कोई भी तो नहीं रहेगा, सब लोग तो चले गए हैं। वांग जी ने कहा, ठीक है वेइंग, मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ। वेइंग बहुत सोचता है, आगे पीछे देखता है। अचानक लाइट्स गायब हो गई, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। गार्ड्स ने अपने फ्लैश को ऑन किया, वेइंग ने भी ऑन किया। वांग जी ने कहा, आई होप कि तुम्हारा ये फ्लैश लाइट पूरी रात चले। अगर पूरी रात बारिश हो तो, और तुम्हें तो कोई बस भी नहीं मिलेगा, तुम घर कैसे जाओगे? क्या तुम पूरी रात यहीं पर रुकने वाले हो? वेइंग को बहुत डर लग रहा था, अंधेरा भी है, पता नहीं क्यों उसे अजीब भी लग रहा था। क्या वो वांग जी के साथ जाए? वांग जी इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे वांग जी के साथ जाने में बहुत दिक्कत फील हो रही थी। लेकिन फिर भी वो पीछे पीछे आ ही गया। जब वो पीछे मुड़ा तब उसने देखा कि वेइंग उसके पीछे खड़ा है। वांग जी ने कहा, अब अंदर आ जाओ, और वांग जी ने उसे अंदर ले लिया। उसके बाद वांग जी ने ड्राइवर से कहा, चलो चलते हैं, और फिर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। वेइंग और वांग जी चुपचाप बैठे हुए थे। पीछे पीछे दो गाड़ी और आ रही थी। रास्ता बहुत ख़राब चल रहा था क्योंकि तूफ़ानी हवा बह रही थी। वांग जी ने कहा, पास में मेरा घर है, आज रात मेरे घर में रुक जाओ। तुम्हारा घर बहुत दूर है ना वेइंग? वेइंग ने कहा, हाँ, मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दो। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी वेइंग, बट मैं इतना केयरलेस नहीं हूँ जो तुम्हें एक अकेला ओमेगा को बस स्टॉप में छोड़ दूँ। वेइंग ने कहा, मैं घर चला जाऊँगा। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ से यू टर्न लूँगा, यहाँ पर मेरा घर है, मेरे घर में बहुत सारे रूम हैं, तुम कहीं पर भी रह सकते हो। वेइंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वेइंग चुप था, न जाने क्यों वेइंग चुप था। उसके बाद वांग जी अपने घर में वेइंग को लेकर आ गया। वेइंग गाड़ी से उतरता है। वो घर बहुत बड़ा था, यहाँ पर वांग जी अकेला ही रहता है, बहुत सारे मेड्स भी यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। वांग जी ने कहा, यहाँ पर मैं बस 1 साल के लिए काम करने के लिए आया हूँ ना, इसीलिए घर लिया है, बस 1 साल, उसके बाद तो मैं फिर चला जाऊँगा लान कॉर्पोरेशन में। वेइंग ने कहा, ओह। उसके बाद वेइंग भी अंदर आ गया। वेइंग ने कहा, तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? वांग जी ने कहा, हाँ। वेइंग ने कहा, और तुम्हारा वाइफ? वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? वेइंग ने कहा, आई मीन तुमने शादी तो क्या होगा ना, तुम्हारी पत्नी कहाँ रहती है? क्या वो यहाँ पर नहीं रहती है तुम्हारे साथ? वांग जी वेइंग की बातों को सुनकर थोड़े वक्त के लिए चुप था। बाद में वो हंसने लगा। वेइंग ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? वांग जी ने कहा, क्या करूँ, शादी करने के लिए इसको ढूंढ रहा था, वो 8 साल से गायब था, और पता है मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाया। मैं कितना बुद्धू हूँ ना, मैंने खीरे को खो दिया था। उसके बाद जब मुझे वो मिला तब मैं सोच रहा हूँ कि शादी कर लूँ कि नहीं। वेइंग ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मेरी शादी नहीं हुई है। वेइंग ने कहा, ओह। उसके बाद वांग जी ने कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद डिनर कर लेंगे, ठीक है? वेइंग ने कहा, और फिर वेइंग फ्रेश होने के लिए चला गया। वेइंग वांग जी के रूम में ही आया। वांग जी नीचे था और वो मेड से बात कर रहा था वेइंग के लिए कुछ खाना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स बनते हैं, नॉन वेज नहीं बनते हैं।
और विंग को वेजिटेबल्स पसंद नहीं है। विंग नॉनवेज खाता है और वांग जी ने समझा रहा था, विंग के लिए स्पाइसी फूड भी बना रहा था। जब वांग जी अंदर आया तब उसने देखा कि विंग खड़ा है और चारों ओर देख रहा है, क्योंकि चारों ओर सिर्फ विंग की ही फ़ोटो थी। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, ये सब कुछ क्या देख रहे हो? विंग ने कहा, मेरी फ़ोटो। वांग जी ने कहा, वो तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता है ना, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आया। ये मेरे रूम में ही थे, जिंगसी में, बट मुझे मन नहीं था, इसीलिए मैं सोचा कि यहाँ पर तो मैं 1 साल रहूँगा तो मैं देखूँगा कैसे, इसीलिए मैंने फ़ोटोज़ को यहीं पर लगा दिया। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुमने ये फ़ोटो क्यों लगाए हैं? तुम तो मुझसे नफ़रत करते हो ना? वांग जी ने कहा, किसने कहा मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ? क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो विंग? विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, वो सब मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें गलत समझा। विंग ने वांग जी को देखा। उसने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ, यही बात मैं तुमसे तब से कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम सुनने की मूड में नहीं हो विंग, तुम सुनना ही नहीं चाहते हो। विंग ने कहा, कौन सी बात? वांग जी ने कहा, ये सब कुछ मियान मियाँ ने क्या है, मुझे पता चल गया था विंग। विंग ने कहा, कब चला? वांग जी ने कहा, 3 साल बाद, हमारा ब्रेकअप होने के 3 साल बाद। मैं 3 साल पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जर्मन से वापस आ गया था और उसके बाद अचानक ही सू फैमिली ने हमें शादी के लिए इनवाइट किया। मुझे लगा शुयांग के साथ तुम्हारी शादी है, इसीलिए मैं जाने से इनकार कर रहा था। लेकिन बाद में मैं जब वहाँ पर पहुँचा और मैंने देखा कि शुयांग के साथ साओ सिंगजांग की शादी हो रही है तो मैं शौक में आ गया। मैंने उसे बाहर बुलाया और फिर मैंने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुमने विंग को धोखा दिया है। क्यों धोखा दिया विंग को तुमने? तुम? तब शुयांग ने कहा, क्या विंग को धोखा? लेकिन क्यों? मैं भला विंग को धोखा क्यों दूंगा? मैंने सब कुछ पूछा। फिर शुयांग से मुझे पता चला कि तुम दोनों तो कभी कपल थे ही नहीं, तुम दोनों बस दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड। और फिर मैंने उन फ़ोटोज़ को दिखाया और सब कुछ पूछा तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि उस दिन तुम मुझसे मिलने के लिए गए थे साओ सिंगजांग के बारे में आइडिया देने के लिए कि उसे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है और उसे कैसे प्रपोज़ किया जाए। फिर मैंने शुयांग से कहा कि मुझे मियान मियाँ ने सब कुछ कहा है। फिर शुयांग ने कहा, मियान मियाँ, पता है उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो एक एक्सीडेंट में फंस गई थी, उसका एक पैर चला गया है। वो 1 साल कोमा में थी और 2-3 महीने पहले कोमा से वापस आई है और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। उसका एक पैर नहीं है और दूसरा हाथ कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। दूसरा हाथ पैरालिसिस हो गई है हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा। मुझे लगा कि मुझे मियान मियाँ से मिलना चाहिए। वो बात कर पा रही है, सुन पा रही है, खा पा रही है, बोल पा रही है, सब कुछ कर पा रही है, बस अपने हाथ को और एक पैर को खोकर बैठी है। क्या उसके कर्मों का फल है ये? मैंने अपने दिल में कहा, क्या उसने जानबूझकर सब कुछ किया? शुयांग ने कहा, मुझे उससे बात करना चाहिए, बस एक बार के लिए। शायद उसकी वजह से हम दोनों के बीच दरार आई होगी, शायद उसने कुछ किया होगा। तो मुझे लगा, हाँ, शायद मुझे बात करना चाहिए और मैं बात करूँगा भी। इसीलिए शादी के ठीक 2 दिन बाद मैं मियान मियाँ से मिलने के लिए शुयांग को लेकर निकल गया। जब मैं मियान मियाँ को देखा तो उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसके डैड भी रो रहे थे। मियान मियाँ को देखने के बाद मैं उसके पास गया, मैंने उससे बात किया। उसने मेरे पैर पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। एक हाथ को बढ़ाते हुए उसने कहा, वांग जी, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तब से भुगत रहा हूँ। मैंने उससे कहा, हाँ मुझे पता है, तुम्हें क्या कहना है बोलो। उसने मुझे सब कुछ बोल दिया। उसने कहा, शायद तुम दोनों के बीच ऐसा करने की वजह से मैं ये सज़ा भुगत रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मैं पल पल तड़प रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस एक्सीडेंट ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मेरी ज़ुबान ने तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था, मैं लालच में आ गया था, मैं बहुत लालची हूँ, मुझे माफ़ कर दो लान वांग जी। तुम विंग को गलत मत समझो, विंग गलत नहीं है, मैं गलत था, मैंने तुम्हें गलत समझाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वांग जी। फिर मैंने शुयांग से भी बात किया और मियान मियाँ से भी। विंग ने पूछा, मियान मियाँ कैसी है अभी? वांग जी ने कहा, फ़िलहाल वो अभी ठीक है और मैंने सुना है कि
अभी उसके लिए एक नकली पैर भी आ चुके हैं और वो उसे लगाकर चल भी रही है अच्छे से, और उसका हाथ अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसने मुझसे कहा कि माफ़ी मांग लिया ना, इसीलिए उसका हाथ ठीक हो रहा होगा, बट कुछ कह नहीं सकते हैं। बट वो भी चल फिर रही है। विंग ने कहा, ओ। वांग जी ने कहा, इसमें हम दोनों की गलती नहीं थी विंग। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी ने कहा, उसके बाद पता है विंग, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम कहीं पर भी नहीं थे। तुम्हें कितने साल से ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ, विंग 5 साल से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें मैं। 3 साल तो वहाँ पर बीत गए मेरे, लेकिन ये 5 साल बहुत मुश्किल से बिताया मैंने। एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं आया। विंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं शादी कर लूँगा। विंग से और रहा नहीं गया। उसने वांग जी को गले से लगा लिया। उसने वांग जी को हग कर लिया बहुत टाइटली, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अब वो खुद की इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। भले उसने अपनी मुंह से कह दिया था कि वो वांग जी से नफरत करता है, लेकिन उसकी लान जान से वो नफरत कभी नहीं कर सकता है, चाहे लान जान कितना ही बुरा ना बन जाए। वो बहुत रो रहा था। वांग जी को पता है कि विंग अभी बहुत टाइम तक रोएगा, इसीलिए उसने भी उसे हग कर लिया, और वो दोनों बहुत टाइम तक वहीं पर खड़े रहे। तकरीबन आधे घंटे तक विंग रो रहा था। वांग जी ने बस उसे कहा, विंग शांत हो जाओ, चुप हो जाओ विंग, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। विंग बहुत रो रहा था। विंग इतना रो रहा था कि विंग एक बच्चा बन गया था। वांग जी ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बस बहुत हो गया विंग, अब बहुत रो लिया, मैंने रोने दिया ना बहुत टाइम तक, अब नहीं रोगे तुम। उसने उसके आंसुओं को पोंछ दिया। उसके बाद उसने कहा, विंग, मुझसे वादा करो, मुझसे दूर नहीं जाओगे। विंग ने कहा, मैं दूर नहीं गया था, तुम ही चले गए थे दूर। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे गाड़ी के पीछे पीछे कब तक भाग रहा था। वांग जी ने कहा, मुझे पनिशमेंट दो विंग, ये सब मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है विंग, मुझे पनिशमेंट दो, बट मुझसे दूर मत जाओ। विंग ने कहा, मुझे नहीं जाना दूर, हाँ मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना है। वांग जी ने कहा, मेरी बात सुनो विंग, मैंने फैमिली में बात कर लिया है, उन्होंने कहा है कि वो तुमसे बात करना चाहता है, और तुम्हारी फैमिली से भी। विंग ने कहा, क्या। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा, अब मुझसे वेट नहीं होता है, हाँ बस बहुत हो गया है, जल्द से जल्द मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ विंग, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। हाँ मुझे बहुत डर लगता है तुम्हें खोने से, अब तो आंखें बंद करने से भी डर लगता है जब तुम मेरे सामने होते हो। तुम समझ रहे हो ना विंग, तुम मेरे फैमिली के साथ मिलने के लिए आओगे ना विंग, अपनी फैमिली को लेकर। विंग ने कहा, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, तुम भी आओगे ना। वांग जी ने कहा, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ जाने के लिए। उसने फिर से विंग को हग कर लिया। उसने विंग को किस किया, विंग के लिप्स को सक किया। विंग ने भी उससे किस बैक किया। उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया। उसके बाद वो दोनों बाथरूम में आ गए। शावर को वांग जी ने ऑन कर दिया, और फिर वो दोनों शावर के नीचे आ गए। शावर के नीचे आने के बाद वांग जी ने विंग के शर्ट को निकाल दिया, और उसके बाद अपनी शर्ट को भी निकाल दिया, और विंग को टाइटली हग कर लिया। उसकी नेक को सक करते हुए वो उस शावर के पानी को फील कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग की खुशबू, उसने विंग की खुशबू को कितना मिस किया है। विंग ने भी वांग जी के सैंडलवुड की खुशबू बहुत मिस किया है, और विंग भी उसकी खुशबू को बहुत अच्छे से इनहेल कर रहा था। और विंग ने वांग जी को हग कर लिया बहुत टाइटली। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था जब वांग जी विंग के नेक को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, वहाँ पर छोटे छोटे किसेस कर रहा था। वांग जी ने विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया, और फिर उसके ट्राउज़र की बटन को ओपन करते हुए वो उसके लिप्स को सक कर रहा था। बहुत टाइम तक उन दोनों की रोमांस बाथरूम में चलता है। थोड़ी देर बाद वो लोग बेड पर आते हैं, और उनका रोमांस बेड पर भी चलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खुलती है, तब वो आराम से वांग जी की बाहों पर सो रहा था। वांग जी की बाहों में वो आराम से सो रहा था। आज विंग लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों आज विंग को कंफर्टेबल फील हो रहा है। उसे कोई फिक्र नहीं है कि ऑफिस के लिए वो लेट हो जाएगा या फिर कुछ और होगा। अब उसे किसी का चिंता नहीं है, उसे सिर्फ उसकी लान जान से मतलब है। वो एक टक वांग जी की फेस को देखे जा रहा था। वांग जी ने उससे कहा, मुझे ऐसा मत घूरो विंग। विंग ने कहा, तुम उठ गए। विंग के चिक्स पिंक हो गए, वो ब्लश करने लगा। वांग जी ने कहा, क्या बात है विंग, तुम आज सुबह को ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। उसने उसकी नोज़ के ऊपर किस कर दिया। विंग को और शर्म आ गया। विंग ने और ब्लश किया। वांग जी ने कहा, मेरा प्यारा सा बनी।
विंग ने कहा, तुम बदमाश, पूरी रात मुझे तंग कर रहे थे। वांग जी ने कहा, तो मैं ही करूँगा ना, कोई और करेगा क्या तुम्हें तंग? विंग ने उसे हक करते हुए कहा, नहीं, सिर्फ मेरा लानजान। वांग जी ने उसको हक करते हुए कहा, क्यूट बनी। विंग ने कहा, मैं बनी नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, तुम बनी हो। और फिर उसके फॉरहेड के ऊपर उसने किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग क्यूट बनी। विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग बदमाश लान वांग जी। लान वांग जी ने स्माइल किया। सीन कट होती है। आज विंग ऑफिस नहीं आया था, बल्कि आज विंग अपने घर आया था, अपनी फैमिली से सब कुछ कहा था। विंग बहुत रो रहा था। विंग के मॉम डैड को पता चल गया था कि फाइनली उन दोनों के बीच जो गलतफहमी आ चुकी थी, अब वो ठीक हो चुका है। वांग जी भी अपनी फैमिली में बात कर चुका था। विंग ने कहा था, पापा आपको उनसे मिलने जाना है। वी चांगसे ने कहा, हाँ हम ज़रूर जाएंगे। पता नहीं था कि तुम दोनों की गलतफहमी इतनी जल्दी दूर हो जाएगी और इतना वक्त लग जाएगा। विंग ने कहा, हाँ सही कहा, मुझे पता नहीं था कितना वक्त बीत गया था, कितना वक्त बीत गया। विंग बहुत इमोशनल हो चुका था। उसकी मॉम ने उसे हग करते हुए कहा, बस अब बस हो गया है, अब चुप हो जाओ, कितना रोगे, 8 साल से रो रहे हो ना। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सीन कट होती है। 2 दिन बाद वी फैमिली लान फैमिली में आई थी बात करने के लिए। उसके बाद वहीं पर ही विंग और वांग जी के एंगेजमेंट कंप्लीट भी होती हैं। विंग और वांग जी एंगेजमेंट कंप्लीट करने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग और वांग जी अक्सर मिलते हैं और डेट पर जाते हैं, और उन दोनों की शादी की डेट फिक्स करने के लिए उन लोगों ने कहा था कि वो लोग वी फैमिली में आएंगे और बात भी करेंगे और कुछ दिन के लिए घूम कर भी आएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं वो लोग साथ में मिले ही नहीं और ना ही बात किया अच्छे से। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। ऑफिस में विंग और वांग जी का रोमांस बंद नहीं हुआ। वांग जी खामखा विंग को अपनी कैबिन में बुलाता है और उससे किस लेने के लिए, उसे हग करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए बाथरूम में जाकर वो विंग को तंग करता है। वो कैंटीन में जब देखता है कि विंग जा रहा है तो उसके पीछे पीछे वांग जी भी जाता है और विंग को तंग करता है बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा, लज्जा, अगर तुम ऐसा करते रहोगे ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, समझी। वांग जी ने कहा, बस 1 साल है ना, उसके बाद देखना, तुम्हें मैं काम करने नहीं दूंगा। विंग ने कहा, तुम भूल गए हो, 1 साल। वांग जी ने कहा, ठीक है, देखते देखते ये भी बीत जाएगा। और वैसा ही हुआ। देखते देखते टाइम बीत गया। उसके बाद लान फैमिली वी फैमिली में आ गया शादी की डेट फिक्स करने के लिए, और शादी की डेट भी फिक्स्ड हो गई। और उसके बाद शादी के दिन भी आ गया। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग के लिए शॉपिंग भी कर रहे थे। शॉपिंग कंप्लीट भी हो चुका था। अब चर्च में शादी भी होने वाला है। बहुत सारे गेस्ट भी आए थे और फाइनली शादी कंप्लीट भी होती है। और बहुत कुछ अरेंज किया गया था। रिसेप्शन के दिन भी बहुत कुछ अरेंज किया गया था। उसके बाद विंग को लेकर वांग जी अपने महल में आ गया था, मतलब अपने घर लान मैंसन में। लान मैंसन में आने के वक्त तो विंग बहुत रो रहा था। अपनी फैमिली को गुड बाय बोलकर वो विंग वांग जी की फैमिली में आ चुका था। वांग जी का मॉम विंग का ख्याल रखती है और उसे आराम से अंदर लेकर आती है और उसे जिंगसी में ले जाती है और जिंगसी में उसे बिठाती है। सिचैन ने उसे कहा था सब कुछ। सिचैन एक ओमेगा है। सिचैन की भी शादी हो चुकी है जिन ग्वांग याओ के साथ, जिसका निकनेम मेंग याओ है, और वो वहीं पर ही रहता है। कभी कभी वो यहाँ पर आता है। और ऐसे बात करते करते ही वांग जी आ गया। जब वांग जी अंदर आया तब जिन ग्वांग याओ ने कहा, सिचैन चलो हमें चलना चाहिए। उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने। और फिर वो चला गया। वांग जी के हाथ में एक बॉक्स था छोटा सा, उसमें एक पेंडेंट था। उसने विंग को दिखाते हुए कहा, विंग ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। विंग ने देखा, उसमें विंग और वांग जी का नाम वांगशान लिखा हुआ है। विंग ने कहा, वाह। वांग जी ने कहा, ये तुम्हारे लिए है विंग। विंग ने उसे एक्सेप्ट किया और पहन लिया। और वांग जी ने सेम ऐसा ही लॉकेट एक और लाया था जिसमें भी वांगशान ने लिखा हुआ था, और विंग ने उसे पहना दिया। अब वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रहे थे। उनमें एक हार्ट भी था। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच लंजा। लान वांग जी ने कहा, ये थैंक यू से काम नहीं चलेगा। विंग ने कहा, क्या मतलब है। वांग जी ने अपने लिप्स को दिखाते हुए कहा, यहाँ पर कुछ चाहिए मुझे। विंग ने कहा, क्या चाहिए। वांग जी ने कहा, क्या ISS तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, मुझे शर्म आ रही है। वांग जी ने कहा, क्या शर्म आ रही है, लेकिन क्यों। तुम पागल हो क्या विंग, तुम्हें याद नहीं हमने कितनी बार ये किया है, जब हम हाई स्कूल में थे तब भी। विंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ।
वो अलग है और ये अलग है। वांग जी ने कहा, मतलब क्या है? वो क्या अलग है? बस ऐसे ही तो करना है। उसने विंग के फेस को पकड़ लिया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो उसे कुछ बोलने नहीं दिया और उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। विंग हंस रहा था, विंग स्माइल कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने भी अपने लिप्स को मूव किया और फिर वो भी उसके लिप्स को सक करने लगा। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को खा रहे थे। वांग जी अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। विंग भी उसकी टंग के साथ खेल रहा था। उन दोनों का सलाइवा एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हो रहे थे और नीचे गिर रहे थे। वांग जी उसके लिप्स के ऊपर बाइट करते हुए धीरे धीरे करके उसका जो वेडिंग ड्रेस था उसे निकालना स्टार्ट करता है। वो धीरे धीरे करके उसकी वेडिंग ड्रेस का जो शर्ट था उसे खोल दिया, वो कोट को खोल दिया और फिर वो उसकी पूरी बॉडी को टच करता है। विंग की पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आ गई थी जब वांग जी ने उसकी बॉडी के ऊपर हाथ रखा। उसके बाद धीरे धीरे करके हाथ फिराते हुए वो हाथ को ऊपर ले जाने लगा और उसके निपल्स को पिंच करता है, उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है बहुत ज़ोर से। विंग क्यूट क्यूट आवाज़ें अपने मुंह से निकाल रहा था। वांग जी ने उसके लिप्स को छोड़ दिया और उसके फेस को देखने लगा। विंग उस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। उसके बाद वांग जी ने उसकी जो वेडिंग ड्रेस था वो उसे निकाल दिया और अपनी भी वेडिंग ड्रेस को निकाल दिया और फिर वो उसकी नेक पर आ गया और उसके नेक को लिक सक बाइट करने लगा। वो उसकी नेक को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। वो धीरे धीरे करके उसकी पूरे नेक के ऊपर छोटे छोटे किसेस करता है, धीरे धीरे करके नीचे आता है। वो उसके निपल्स के साथ खेलता है, उन्हें बहुत टाइम तक सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर सक करता है, लिक करता है। विंग की पूरी बॉडी के ऊपर सिर्फ वांग जी के लब बाइट से भर चुकी थी, पिंक पिंक लब बाइट। उसके बाद वांग जी ने विंग का ट्राउज़र निकाल दिया और अपनी भी ट्राउज़र निकाल दिया। विंग ने देखा कि वांग जी पूरा ही हार्ड हो चुका है, मतलब कि वांग जी पूरा ही रेडी है विंग के अंदर आने के लिए। बट विंग रेडी नहीं था। विंग को बहुत डर लग गया क्योंकि विंग वांग जी को पहली बार सह चुका है। ये कितना दर्दनाक होता है विंग को पता है। बट इधर वांग जी विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। विंग को प्रिपेयर करते हुए वांग जी विंग को बहुत डीपली किस कर रहा था और धीरे धीरे करके विंग मौन करना स्टार्ट करता है। विंग लूज़ होता है और वांग जी उसे छोड़ता है। उसके बाद वांग जी उसके ऊपर आता है, दोनों पैरों को अलग करता है और फिर वो अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करता है और फिर वो विंग के फेस को देखते हुए अपने आप को मूव करने लगता है। पहले राउंड में विंग को दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, विंग चिल्ला रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके विंग को अच्छा लगने लगा और विंग लाउडली मौन करने लगा। विंग की मॉर्निंग की साउंड सुनकर वांग जी अपने आप को और रफली मूव करने लगा। वांग जी बहुत ज़्यादा रफ था। विंग उसे टाइटली हग करके उसकी पीठ को नोच रहा था। विंग प्लेजर में डूब चुका था और वांग जी को भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे में खोसा गए थे। उन दोनों की बॉडी आपस में रब हो रही थी और एक हॉट सा सीन वहाँ पर पैदा हो चुका था। विंग और वांग जी हैप्पी थे। सीन कट होती है। 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग आते हुए कहा, ये लो तुम्हारा रुमाल। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच। विंग को दिखाया जाता है जिसका टमी पूरा ही फूल चुका था। वांग जी ने कहा, बेबी क्या कर रहा है? विंग ने कहा, लात मार रहा है मुझे, मैं बहुत थक चुका हूँ। वांग जी ने कहा, थोड़ा आराम कर लो। फिर विंग ने बेड की तरफ देखते हुए कहा, युवान, ये तुमने क्या किया है? वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, मामा मैंने तो नहीं किया। विंग ने कहा, तुमने कुछ नहीं किया का मतलब क्या है? तुमने बिस्तर को फिर से गंदा कर दिया। मुझे फिर से सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मेड्स कर देंगे। विंग ने कहा, हाँ ये पनौती है, एक और पनौती आ रहा है मुझे तंग करने के लिए। ये बोलकर वो बैठ गया। वांग जी वहाँ पर बैठते हुए कहा, विंग चिंता मत करो, ऐसे हम और भी 10 लेकर आएंगे। विंग ने कहा, चुप हो जाओ तुम। और यह सुनकर वांग जी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उन्हें हंसते हुए देखकर युवान भी हंस रहा था। और यहीं पर ये फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फैन फिक्शन सडनली मीट विथ यू? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताकर जाना। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया है, मेरे फैन फिक्शन को शेयर किया है, कमेंट किया है और सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुँचाई है। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन माय यूट्यूब क्यूट फैमिली। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वांगशन
FF लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।